हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का चुरू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के सभी प्यारे विद्यार्थियों को यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी को पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आपका बहुत नजदीक आ चुका है, तो ऐसे में हम आपके बीच में जो महाब्रह्मास्त्र है, महासंग्राम है, महा मैराथन है, वो क्लास आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। ठीक है, पूरे 150 प्रश्नों का आपका बीच में पेपर लेकर आए हैं, जिसमें आपके जीके रहेगा, हिंदी रहेगी, रीजनिंग रहेगी और गणित रहेगी, यानी संपूर्ण पेपर आपके बीच में लेकर आ गए हैं। हम वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से या तो इंपॉर्टेंट है या फिर एग्जाम में आ सकते हैं। वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में आने के लायक है। तो क्लास को एकदम अच्छी तरीके से देख लेना। प्रत्येक विद्यार्थी क्लास को पूरा कंप्लीट देखेगा, और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट करा है या फिर फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप चैनल चुरू क्लासेस पे पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको जीके, हिंदी, रीजनिंग, गणित सभी सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी। एकदम सिलेक्शन वाली वर्दी वाली तैयारी करवाई जाएगी। तो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इसको जरूर दबा देना, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और इस आपकी जो क्लास हो रही है 150 प्रश्नों की क्लास है, जीके, हिंदी, रीजनिंग, गणित, इनके क्वेश्चन है, इनकी जो पीडीएफ है, ठीक है, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक कहां पर है? टेलीग्राम चैनल की गुरुजी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसको ज्वाइन कर लेना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज आपकी महामैराथन एकदम मुकाबला टक्कर का होने वाला है। आज कुछ अलग रिकॉर्ड बनेगा, यानी एकदम शानदार क्वेश्चन हम आपके बीच में लेकर आ गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? देख लो गुरुजी, मैंने बोला था ना क्लास आपकी एकदम शानदार होगी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई। मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, बिहार में है या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर है? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा एग्जाम में छपेगा। तो हमें क्या कर लेना है, एग्जाम में छपने से पहले दिमाग की खोपड़ी में इसको छाप लेना है। तो फुल्लर झील भाई कहां पर है? जल्दी से कमेंट कर दो। वेरी गुड गुरुजी। फुल्लर झील आपकी कहां पर हो जाएगी? फुल्लर झील गुरुजी आपकी हो जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। फुल्लर झील कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये झील कहां पर है गुरुजी? उत्तर प्रदेश के अंदर है। और आपका एग्जाम भी किसका हो रहा है? उत्तर प्रदेश पुलिस यानी यूपी पुलिस का हो रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप स्टार लगा लेना। क्या कर लेना गुरुजी? स्टार लगा लेना। चलो हमने यहाँ पे स्टार लगा लिया। वेरी गुड भाई। टेक्निकल शिवा, एक कुमार, उदयवीर सिंह, कोमल, रोहित, अजय, सभी विद्यार्थी, प्रिया, सभी विद्यार्थी एक साथ क्लास में जुड़ चुके हैं। एक बार क्लास को सेशन को शेयर कर देना। चलो अगला प्रश्न देखो गुरुजी, आपका क्या कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय स्थित है? ये देख लो आपका एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन आ गया है ना गुरुजी। क्या आ गया है? एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय स्थित है? प्रत्येक विद्यार्थी को बोल रहा हूं, आज हमारा 500 प्लस लाइव का टारगेट है और इसे आपको कंप्लीट करना है। प्रत्येक विद्यार्थी क्लास को एकदम अच्छी तरीके से देखेगा। सारे के सारे क्वेश्चन है, हिंदी के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, रीजनिंग के भी करवाऊंगा, गणित के भी करवाऊंगा, शानदार क्वेश्चन करवाऊंगा एकदम एग्जाम वाले। लेकिन मेरे साथ आपको लाइव जुड़े रहना है। जब तक हमारी क्वेश्चन खत्म नहीं होगी तब तक हम लाइव करते रहेंगे। तो क्वेश्चन क्या करें कि आपका जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है वो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में, ये पूछा जा रहा है। कुशीनगर में है, वाराणसी में है, झांसी में है या फिर आगरा के अंदर है? प्रत्येक विद्यार्थी इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। क्वेश्चन गुरुजी आपका क्या करे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय स्थित है? तो इसमें आपका गुरुजी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वेरी गुड। सी बताने वाले सभी के सभी विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। अरे गुरुजी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय आपका कहां पर है? झांसी के अंदर है। कहां पर है गुरुजी? झांसी के अंदर। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दे क्या? चलो इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है, आप सीख को लॉक कर दो। चलो हमने सीख को लॉक कर दिया। वेरी गुड भाई। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या करे कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? बताओ भाई। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका। क्वेश्चन क्या करे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो सबसे लंबी हड्डी बताओ भाई कौन सी है? रेडियस है, अल्ना है, टीबिया है, फीमर है? अरे गुरुजी साइंस के क्वेश्चन भी डाले हैं क्या? अरे एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम भी साइंस के क्वेश्चन डालेंगे ना। हम भी पीछे क्यों हटे? हम भी पीछे क्यों उठे? हमें क्या करना है, इस बार पेपर पास करना है तो हमें सारे क्वेश्चन देखने होंगे। साइंस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके सभी के क्वेश्चन डाले हैं। तो मानव शरीर की गुरुजी सबसे लंबी हड्डी कौन सी हो जाएगी? अरे गुरुजी सबसे लंबी हड्डी हो जाएगी आपकी फीमर। कौन सी हो जाएगी? फीमर हो जाएगी। अरे वाह, क्या हो जाएगा गुरुजी? डी ऑप्शन हो जाएगा। सभी विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। डी बताने वाले सभी के सभी विद्यार्थी क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। अगर आपको पूछ लिया जाए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, अगर आपको सबसे छोटी हड्डी पूछ ली जाए तो आप क्या बताओगे गुरुजी? अरे अगर हमें बड़ी पूछे, बड़ी तो हम क्या बता देंगे? बड़ी। बड़ी तो गुरुजी हम फीमर बता देंगे। लेकिन हमें सबसे छोटी छोटी हड्डी पूछ ली जाए तो हम क्या बताएंगे? छोटी हड्डी हम बता देंगे गुरुजी स्टेपीज बता देंगे। एग्जाम में चाहे छोटी पूछो चाहे बड़ी पूछो, लेकिन हमें तो क्या है गुरुजी दोनों याद है। तुम्हारी अगर एक भी क्वेश्चन आएगा तुम्हारा यहाँ पे गलत नहीं होगा। वेरी गुड भाई। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला कि सोवियत संघ कब टूटा था? बताओ भाई। सोवियत संघ ये कब टूटा था? 1880 के अंदर, 1900 के अंदर, 2000 के अंदर या फिर 1991 के अंदर? अरे गुरुजी वेरी गुड। आज तो आपने वर्ल्ड जीके के क्वेश्चन भी डाले हैं, सभी के क्वेश्चन डाले हैं। मैंने बोला है वर्ल्ड जीके, इंडिया जीके, यूपी जीके, साइंस, मैथ, जीके, हिंदी सभी के क्वेश्चन डाले हैं। बस आपको क्या करना है, क्लास को एकदम अच्छे से देखना है। दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं आज लेता हूं आपसे। क्वेश्चनों का लेवल देखकर आपका खुद का दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो सोवियत संघ का
विघटन है ये कब हुआ या फिर कब टूटा था? तो ये गुरुजी 1991 के अंदर कब हुआ था? 1991 के अंदर ये सोवियत संघ टूटा था। कब टूटा था? जब शीत युद्ध समाप्त हुआ था। जब शीत युद्ध समाप्त हुआ था तब क्या हुआ था गुरुजी? सोवियत संघ टूटा था। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गुरुजी आपका डी राइट हो जाएगा। तो वेरी गुड भाई, डी बताने वाले सभी के सभी राइट हो जाएंगे। प्रमोद, कोमल, काजल, वेरी गुड। रोहित, डी बताने वाले सारे के सारे राइट है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन गुरुजी आपका क्या करे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से कहां से निकलती है। देख लो भाई, मैंने बोला था ना एक एक क्वेश्चन है ना, एक एक क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको मजा सा आ जाएगा गुरुजी। क्या आ जाएगा? मजा सा आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चनों का लेवल देखकर आज आप खुद देख लो, क्वेश्चन को पढ़ रहे हो ना तब ऐसे बोरिंग नहीं लग रहा है, एकदम क्या आ रहा है गुरुजी, मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है और आपको इसको दिमाग की खोपड़ी में छेद कर लेना है। ठीक है, हमें पेपर की खोपड़ी में छेद करना है, लेकिन इस क्वेश्चन को हमें पहले क्या करना होगा, अपनी खोपड़ी में छेद करके इसको डालना होगा भाई। ये पेपर में आएगा तो हमें क्या करना है, दिमाग में डालना है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है। अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, नीलगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, या फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है। वेरी गुड भाई, इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? अरे गुरुजी, नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश से कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। वेरी गुड भाई, बी बताने वाले सभी के सभी विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था, गलत मत बताओगे। अगर आप गलत बताओगे ना तो यहां पे अच्छी बात नहीं है भाई, आपको सभी को राइट बताना है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है? तो नर्मदा नदी आपकी मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है भाई? अरे अमरकंटक की पहाड़ी, दिमाग में फिट कर लो, कहां से? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है गुरुजी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। वेरी गुड भाई, बिग को लॉक कर दो। प्रत्येक विद्यार्थी लाइक का बटन दबा देना, प्रत्येक विद्यार्थी लाइक का बटन जरूर दबा देना भाई, अपने दिल से क्लास को लाइक करना। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो भारतीय अर्थव्यवस्था उसका प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है, ये बात आपसे पूछी गई है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो दिल से लाइक करना भाई। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र आपका किससे संबंधित है? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई। न्यायतंत्र से संबंधित है, बैंकिंग से संबंधित है, सूचना और तकनीकी से संबंधित है, या फिर कृषि से संबंधित है? देखो भाई, जल्दी से बताओ भाई, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से 500 प्लस लेकर जाओ, जल्दी से 500 प्लस लेकर जाओ। अगर आप 500 प्लस लेकर जाओगे ना तो हमारा भी हौसला क्या होगा गुरुजी, बुलंद होगा भाई। ठीक है, हमारा भी हौसला बुलंद होगा और हम भी ऐसे ही लगातार इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र गुरुजी आपको पता है किससे संबंधित है भाई? अरे न्यायतंत्र से नहीं है, बैंकिंग से भी नहीं है, सूचना तकनीकी से भी नहीं है, तो किससे? कृषि से। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है गुरुजी? प्राथमिक क्षेत्र तो कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? वेरी गुड भाई, डी बताने वाले राइट हो जाएंगे। डी बताने वाले क्या हो जाएंगे गुरुजी? राइट हो जाएंगे, यानी किससे संबंधित हो जाएगा? कृषि से हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। क्या कह रहा है कि भारत का एक प्रमुख लौह एशिय क्षेत्र कौन सा है? ये पूछा आपसे। भारत का प्रमुख एक लौह एशिय क्षेत्र है, गुजरात राजस्थान क्षेत्र है, या फिर तमिलनाडु छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, या फिर उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र है, या फिर उड़ीसा झारखंड क्षेत्र है? क्वेश्चन देख लो भाई, कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया जीके से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का प्रमुख लौह एशिय क्षेत्र कौन सा है, ये पूछा गया है। तो प्रमुख लौह क्षेत्र कौन सा है भाई? अरे उड़ीसा, उड़ीसा या फिर ओडिशा। एक तो कौन सा है? उड़ीसा। एक आपका कौन सा हो जाएगा गुरुजी? झारखंड। एक कौन सा हो जाएगा? झारखंड। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके गुरुजी प्रमुख लौह एशिय क्षेत्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रमुख लौह एशिय क्षेत्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? वेरी गुड भाई, डी बताने वाले सभी के सभी विद्यार्थी करेक्ट हो जाएंगे। चलो, डी बताने वाले सभी के सभी विद्यार्थी यहाँ पे राइट हो जाएंगे। डी को हमने क्या कर दिया गुरुजी? डी को हमने लॉक कर दिया। एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई जल्दी से। अभी तक आपने 200 प्लस संख्या की, जल्दी से 500 प्लस संख्या करो भाई, जल्दी से 500 प्लस संख्या करो भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन गुरुजी आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन देख लो, लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य? कन्फर्म बोल रहा हूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 1% आपको प्रमुख लोक नृत्य से रिलेटेड 100% देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। और ये जो लावणी लोक नृत्य है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से। वैसे तो मैंने सारे राज्य के प्रमुख लोक नृत्य आपको हर एक क्लास में करवा दिए, लेकिन आज का ये जो क्वेश्चन है ये यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो बताओ भी लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? बिहार का है, महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, या फिर राजस्थान का है? अरे वेरी गुड भाई, सभी विद्यार्थी क्या बता रहे हैं? सभी विद्यार्थी क्या बता रहे हैं? कोमल, सुमित, वंदना, सीमा, काजल, सरिता, पिंकू, उपासना, वेरी गुड। अजय, बी बताने वाले सभी के सभी विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। अरे लावणी कौन से का हो जाएगा गुरुजी? अरे लावणी गुरुजी महाराष्ट्र का हो जाएगा। लावणी कहां का हो जाएगा? लावणी गुरुजी आपका महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन से को लॉक करें? ऑप्शन नंबर बिग को लॉक कर दो। किसको लॉक कर दो? बिग को। चलो हमने बिग को लॉक कर दिया है। और राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का गुरुजी घूमर है। राजस्थान का कौन सा है? अगर हमें राजस्थान का लोक नृत्य पूछ ले तो हम क्या बताएंगे? घूमर बताएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वेरी गुड भाई। चलो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा राइट हो गया? ऑप्शन नंबर गुरुजी आपका बी राइट हो गया। सर
एक बार आनंद नाम ले लो, आनंद आपका भी नाम ले लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला कि कौन सा पक्षी है जो शांति का प्रतीक है? बताओ भाई, कौन सा पक्षी है जो शांति का प्रतीक है? अरे गुरुजी एक बार सेशन को शेयर कर दो, मजा नहीं आ रहा है। अरे कम संख्या नहीं करनी है, संख्या ज्यादा करनी है। दिल गार्डन गार्डन करना, आज दिल गार्डन गार्डन करना है। बड़े बड़े पत्थर टूट जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। वेरी गुड भाई। तो कौन सा आपका पक्षी है जो शांति का प्रतीक है? कबूतर है, कौवा है, मोर है, उल्लू है? अरे शांति का प्रतीक गुरुजी कौन सा है? शांति का प्रतीक तो आपका कबूतर है। शांति का प्रतीक कौन सा आपका जानवर है, सॉरी कौन सा पक्षी है? अरे गुरुजी कबूतर है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? अरे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बोले सिंह आपका भी नाम ले लिए, सबका नाम ले लेंगे, बस आप एक बार सेशन को शेयर करके आ जाना। आज जरा प्रत्येक विद्यार्थी अंत तक क्लास में जुड़े रहेगा। 500 प्लस का टारगेट हमारा रिकॉर्ड बढ़ना चाहिए। वेरी गुड भी। ऑप्शन नंबर गुरुजी आपका ए राइट हो जाएगा। शांति का प्रतीक कौन हो जाएगा? कबूतर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो आपकी स्क्रीन के सामने आ गया कि श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? हिस्ट्री के भी क्वेश्चन डाले हैं, अरे सभी क्वेश्चन डाले हैं। क्वेश्चनों का लेवल देखो एक बार, क्वेश्चनों का लेवल देखो। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? कमेंट बॉक्स में छाप दो। 2001 के अंदर, 1909 के अंदर, 2009 के अंदर या फिर 1800 के अंदर? तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो श्रीलंका में आपका गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? कौन सी सन में हुआ था? अरे गुरुजी 2009 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 2009 के अंदर हुआ था। डे आपको ईयर याद कर लेनी है। ईयर क्या कर लेनी है गुरुजी? याद कर लेनी है। ईयर कौन सी थी? 2009 थी। जब क्या हुआ था? श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका देश है, वहां पे क्या हुआ था गुरुजी? गृह युद्ध समाप्त हुआ था। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी विद्यार्थी को एक बार, सभी को गुड इवनिंग भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करा है? एक बार सेशन को शेयर कर दो। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अरे भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बताओ भाई। पंजाब है, गोवा है, सिक्किम है, त्रिपुरा है? अरे सेशन को आप शेयर नहीं कर रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? सेशन को शेयर नहीं कर रहे हो। मैंने 500 का बोला था और अभी आप 250 पे हो, ऐसे काम कैसे चलेगा? जल्दी से संख्या डबल कर दो, एक बार जल्दी से संख्या डबल कर दो और बता दो कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अरे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। वेरी गुड भाई। सबसे छोटा राज्य कौन सा है गुरुजी? गोवा है। और आपको पता है भारत का सबसे नगरीकृत जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यानी सबसे नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक किस राज्य के अंदर है? नगरीकृत राज्य कौन सा है? वो भी गुरुजी आपका गोवा है। नगरीकृत भी कौन सा है? नगरीकृत भी गुरुजी आपका गोवा है। तो याद रखना है, छोटा भी कौन सा है? गोवा। और नगरीकृत भी कौन सा है? गोवा। यहां तक बात क्लियर है क्या? अरे गुरुजी वेरी, यहाँ पे हमारी बात पूरी क्लियर है। तो आप क्या कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि करणी माता मंदिर स्थित है। ये देख लो, आपको कल्चर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, कला संस्कृति से, मंदिर से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और करणी माता का मंदिर है, ये थोड़ा सा क्या प्रसिद्ध मंदिर है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांस रहते हैं। तो बताओ भाई, करणी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? राजस्थान के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक बार कमेंट बॉक्स छाप दो जल्दी से। वेरी गुड भाई। सबसे पहले मानसी ने बताया राजस्थान। वेरी गुड भाई। करणी माता का मंदिर कहां पर है? अरे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट नहीं होगा। आंध्र प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, तो कहां पर है? राजस्थान के अंदर है। कहां पर है? राजस्थान के अंदर। अगर आपको पूछ लिया जाए राजस्थान का जिला, तो राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लेते हैं। यहाँ पे राजस्थान का बीकानेर जिला हो जाएगा और आपका यहाँ पे क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? प्रमुख स्थान वो आपका हो जाएगा देशनोक। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब इससे डीप में आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इससे डीप में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। राजस्थान, बीकानेर, देशनोक, मैंने 3 चीजें आपको बता दी है भाई। यानी राजस्थान के अंदर जिला बीकानेर है और क्षेत्र आपका यानी स्थान आपका देशनोक है। वेरी गुड भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? ये बताओ। आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है, सभी राज्यों के क्वेश्चन डालेंगे टोटल के। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 के अंदर हुआ, 1906 के अंदर हुआ, 1913 के अंदर हुआ, 1911 के अंदर हुआ? जल्दी से बताओ भाई, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? किसकी निगरानी में हुआ? अरे लॉर्ड कर्जन की निगरानी। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो ये आपको बताओ भी, आपका जो बंगाल विभाजन है ये कब हुआ था? तो ये आपका गुरुजी कब हुआ था? जुलाई का मंथ था। मंथ कौन सा था? मंथ तो गुरुजी आपका जुलाई का था। कौन सा था? जुलाई का। और यहाँ पे ईयर कौन सा था? ईयर आपका 1905 था भाई। ईयर कौन सा था? ईयर 1905 था। और 1905 के अंदर क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। किसकी निगरानी में हुआ था? किसकी देखरेख में हुआ था? लॉर्ड कर्जन की देखरेख में। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? वेरी गुड भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां से राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन को क्या कर दो? लॉक कर दो। चलो हमने ए ऑप्शन को यहाँ पे लॉक कर दिया। वेरी गुड भाई। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद देखो आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है कि मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये बताओ भाई। आपको पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो रहा है और यहाँ पे आपको कंफर्म ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये बताओ। प्रयागराज के अंदर है, वाराणसी के अंदर है, गाजियाबाद के अंदर है, फिर कन्नौज के अंदर है? एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। 300 प्लस विद्यार्थी जुड़ चुके हैं और जल्दी से 500 प्लस का टारगेट है, ये अपना कंप्लीट कर लो। तो ये आपका जो
कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये आपका उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है भाई? ये आपका प्रयागराज के अंदर है। कहां पर है? प्रयागराज के अंदर। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो रहा है, तो ये क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में आने का फुल चांस है भाई, एग्जाम में आने के ज्यादा चांस है, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम और आपकी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है ये भी आपकी कहां पर है गुरुजी? उत्तर प्रदेश के अंदर है। और उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? प्रयागराज जिले में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? अरे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वेरी गुड, सभी विद्यार्थी प्रयागराज बता रहे हैं। चलो एक को लॉक कर दें क्या? वेरी गुड, अमित ए बता रहे हैं, उसके बाद हरिकांत ए बता रहे हैं, कोमल, प्रीति, अंकेश, पुष्पेंद्र ए बताने वाले सभी के सभी विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? देखो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या करा है? करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? अरे करो या मरो ये किसका प्रसिद्ध आपका था भाई? जैसे रोलेट एक्ट का था, असहयोग आंदोलन का था, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन का था, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का था। करो या मरो ये पूछा। अरे रोलेट एक्ट आंदोलन कब हुआ था? 1919 के अंदर हुआ था। रोलेट एक्ट आंदोलन अगर आपको पूछ लिया जाए कब हुआ था? 1919 के अंदर हुआ था। अगर आपको पूछ लिया जाए असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो आप क्या बताओगे? असहयोग आंदोलन भी आपका कब हुआ था? 1920 के अंदर हुआ था। सन आपको ऐसे याद कर लेनी, ये 1919, ये 1920। और अगर आपको पूछ लिया जाए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो ये आपका कब हुआ था? 1942 के अंदर। ये तीनों आपको बात ध्यान रखनी है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, तो ये आपका कब हुआ भाई? ये 1930 को हुआ। तो ये तीनों डेट तो आप, चारों डेट तो आपको याद रखनी है। क्या रखनी है गुरुजी? चारों डेट याद रखनी है। रोलेट एक्ट 1919, और असहयोग आंदोलन 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, और दांडी आपकी यात्रा है वो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। लेकिन किंतु परंतु बट क्वेश्चन में मैं क्या पूछा है? क्वेश्चन में तो मैं ये पूछा है कि करो या मरो का प्रसिद्ध जो आपका नारा था वो भारत के किस आंदोलन का था? करो या मरो भारत में प्रसिद्ध, क्वेश्चन क्या है? करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? तो ये आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन का। करो या मरो किसका है भाई? करो या मरो तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था गुरुजी। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? अरे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सी को लॉक कर दे क्या? चलो सी को लॉक कर दो। वेरी गुड, सी बताने वाले सभी के सभी विद्यार्थी क्या हो जाएंगे गुरुजी? राइट हो जाएंगे। सुमित, आशुष, वेरी गुड, अमित, कोमल, सुरेंद्र, सी बताने वाले सारे के सारे विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो गुरुजी क्या करा है? माता टेला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई। माता टेला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखो जल्दी से सेशन को शेयर करो भाई। अभी तक आपने 300 ही संख्या लेकर गए हैं, संख्या आपकी कम से कम 500 होनी चाहिए। क्वेश्चन आपसे क्या करे? माता टेला जल विद्युत परियोजना है, ये किस नदी पर स्थित है ये पूछा गया है। केन पर है, बेतवा पर है, रियंद पर है, या यमुना पर है? अरे माता टेला जल विद्युत परियोजना है। यहां से कन्फर्म एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा गुरुजी। कन्फर्म पूछा जाएगा, तो हमें भी क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। अरे माता टेला गुरुजी कौन सी नदी पर हो जाएगी? बेतवा पे हो जाएगी। कौन सी नदी पे हो जाएगी? किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन किस किस को आता था? अपनी ईमानदारी से बताना, ठीक है? ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि ये क्वेश्चन किस किस को आता था, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं गुरुजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करें कि निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? बताओ भाई। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो पल्लव राजवंश की राजधानी पूछी आपकी, पल्लव की। कौन सा राजवंश है गुरुजी? पल्लव। हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पल्लव राजवंश की राजधानी क्या हो जाएगी? मुदेरे हो जाएगी क्या? गलत। तंजावुर हो जाएगी क्या? गलत। विशाखापट्टनम हो जाएगी क्या? गलत। अरे कौन सी हो जाएगी गुरुजी? हाँ, कांचीपुरम। कौन सी हो जाएगी? कांचीपुरम हो जाएगी। वेरी गुड भाई, सबसे पहले राइट आंसर बता दिया भाई। विद्यार्थियों ने क्या बता दिया? सबसे पहले राइट आंसर बता दिया। ऑप्शन नंबर गुरुजी आपका सी राइट हो जाएगा। सी राइट हो जाएगा, यानी कांचीपुरम हो जाएगी। सी को लॉक कर दें क्या? चलो सी को लॉक कर दो। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में सबसे पहले शुरू की गई थी? ये देख लो, हरित क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हरित क्रांति किससे संबंधित थी भाई? हरित क्रांति कृषि से संबंधित थी। हरित क्रांति किससे संबंधित थी? हरित क्रांति तो गुरुजी कृषि से संबंधित थी। और हरित क्रांति की मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं। हरित क्रांति की मुख्य फसल कौन सी थी? अरे गेहूं थी। और हरित क्रांति सबसे पहले कहां पर शुरू की गई? ये बात आपसे पूछी गई है। मेक्सिको के अंदर, ब्राजील के अंदर, चिली के अंदर, या फिर अर्जेंटीना के अंदर? अरे राइट आंसर कौन सा होगा? अरे राइट आंसर बताओ भाई जल्दी से, आपका कौन सा होगा? हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। अब इससे ज्यादा हरित क्रांति के एक सिंगल पर्सन भी आपका बाहर से नहीं जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे मैंने बता दिए। किससे संबंधित थी? मुख्य फसल कौन सी थी? भारत में जनक से कहा जाता है। और सबसे पहले शुरू की
कौन सी जगह से की गई थी, यानी सबसे पहले शुरू कहां पर हुई थी, सबसे पहले शुरू आपकी हुई थी मेक्सिको के अंदर। सबसे पहले शुरू कहां पर हुई थी, अरे मेक्सिको के अंदर हुई थी गुरुजी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। एक को आप लॉक कर दो, वेरी गुड भाई। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या करा, एक बार सेशन को शेयर कर दो। भारत में जीएसटी है, ये कब लागू की गई, भारत में जीएसटी आपकी कब लागू की गई, ये आपसे पूछा गया है। 2 अक्टूबर 2015 को, 8 नवंबर 2016 को, 1 जुलाई 2017 को, 15 अगस्त 2014 को। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई, जल्दी से क्या कर दो, कमेंट बॉक्स में छाप दो। भारत में जीएसटी कब लागू की गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से। सेशन को शेयर कर दो एक बार जल्दी से सभी के सभी विद्यार्थी। तो भारत में गुरुजी जीएसटी लागू कब की गई, अरे जीएसटी आपकी लागू की गई थी 1 जुलाई 2017 को। अगर आपको डेट पूछी जाए तो डेट क्या बताओगे, डेट गुरुजी आपकी 1 तारीख थी। मंथ आपको पूछा जाए, मंथ कौन सा था, जुलाई का मंथ था। कौन सा मंथ था आपका, जुलाई का। ईयर कौन सी थी, ईयर 2017 की थी, ठीक है। और उसके अंदर आपका क्या हुआ था, जीएसटी है उसको लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। वेरी गुड। आशु, वंदना, कोमल, ए कुमार, गोविंद, अजय, रोहित, सभी विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे कि धूपगढ़ की चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है, ये देख लो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, 350 विद्यार्थी क्लास में जुड़ चुके हैं। धूपगढ़ की चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है, ये बात आपसे पूछी गई है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई। गुजरात के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, या फिर राजस्थान के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। धूपगढ़ की चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हाँ वेरी गुड भाई। आशु, कोमल, अंकेश, अनु, लक्ष्मी, वेरी गुड। रोहित, वंदना, रोहित, मानसी, बी बताने वाले सभी के सभी विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। अरे धूपगढ़ की चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश के अंदर है गुरुजी। कौन से राज्य के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। बिग को लॉक कर दे क्या, चलो बिग को लॉक कर दो। गुजरात, जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, पुरातात्विक स्थल लोथल है। लोथल आपका कहां पर है, गुजरात के अंदर है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन किंतु परंतु बट क्वेश्चन में क्या पूछा, धूपगढ़ चोटी पूछी है। धूपगढ़ चोटी कहां पर है भाई, अरे धूपगढ़ चोटी तो गुरुजी आपकी मध्य प्रदेश के अंदर है। वेरी गुड भाई, बी बताने वाले राइट हो जाएंगे। गोविंद, नेहा, प्रिया, अमर, हरिकांत, कोमल, शिवानी, क्यूट और अजय, रोहित, सभी के सभी विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन गुरुजी आपका क्या करा है कि निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, कमेंट बॉक्स में छाप दो जल्दी से। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, या फिर वॉलीबॉल है। आपको क्या पूछा है गुरुजी, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल पूछा है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है भैया आपका, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो श्रीलंका का गुरुजी आपका राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा, अरे राष्ट्रीय खेल तो आपका वॉलीबॉल हो जाएगा गुरुजी। श्रीलंका का कौन सा हो जाएगा, वॉलीबॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो, वेरी गुड। और हॉकी किसका है, हॉकी तो भारत का है। हॉकी किसका राष्ट्रीय खेल है आपका, भारत का है। और भारत के किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश का। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। यहां से दोनों क्वेश्चन आपके एक साथ क्लियर हो रहे हैं। भारत का कौन सा है, उत्तर प्रदेश और भारत का दोनों का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है। किंतु परंतु बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में तो श्रीलंका का पूछा है। तो श्रीलंका का आपका हो जाएगा गुरुजी वॉलीबॉल। वेरी गुड भाई, एक बार सेशन को शेयर करके आ जाना सभी के सभी विद्यार्थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करे कि भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया था। ये देख लो आपका पॉलिटिकल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भाई। क्वेश्चन आपसे क्या करे, भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम ये कब पारित किया गया था, 2006 के अंदर, सॉरी 2016 के अंदर, 2012 के अंदर, 2014 के अंदर, 2018 के अंदर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई। भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये आपका कब किया गया, अरे 1 मार्च 2018 को किया गया। अरे कब किया गया, डेट पूछे तो 1 तारीख बता देना, महीना पूछे तो मार्च बता देना, और ईयर पूछे तो क्या हो जाएगी, 2018 हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से, और आप इसमें डिक को लॉक कर देना। चलो गुरुजी ने डिक को लॉक कर दिया, वेरी गुड भाई। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका क्या करा है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड से लगते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं। उत्तराखंड कौन सा, उत्तराखंड वो उत्तराखंड जो सन 2000 के अंदर उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। सन 2000 के अंदर उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था, और वो उत्तराखंड अलग हुआ था। उसके बाद उत्तर प्रदेश ये अपने वर्तमान स्वरूप के अंदर आया था। वर्तमान स्वरूप के अंदर कब आया था, सन 2000 के अंदर आया था। और अभी हमें क्या पूछा है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड से लगते हैं। वेरी गुड भाई, आपने 400 प्लस की संख्या कर ली। एक बार 500 प्लस का सेशन है वो कर देना भाई जल्दी से। तो उत्तराखंड के, आपके उत्तर प्रदेश के
कितने जिले उत्तराखंड के साथ सीमा लगाते हैं? अरे गुरुजी 7 हो जाएंगे। कितने जिले हैं? अरे गुरुजी 7 है। 7 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो उत्तराखंड से लगते हैं भाई, या फिर सीमा बनाते हैं। और मध्य प्रदेश से कितने लगते हैं? अगर आपको पूछ लिया जाए सर्वाधिक सीमा कौन से लगाते हैं, सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है? सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। कितने जिले लगाते हैं? 11 जिले लगाते हैं। कितने जिले लगाते हैं गुरुजी? 11 जिले लगाते हैं। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि हरेली का त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ये देख लो, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। जल्दी से सेशन को शेयर कर दो भाई। हरेली का त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, या फिर छत्तीसगढ़ के अंदर? मैंने बोला था ना, त्योहार, नृत्य, मंदिर, इनसे रिलेटेड एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, और वो एक क्वेश्चन भी आपका बाहर से नहीं आएगा। क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ो। हरेली का त्योहार है ये निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के द्वारा मनाया जाता है? उड़ीसा के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा, पंजाब के द्वारा, छत्तीसगढ़ के द्वारा? अरे किसके द्वारा मनाया जाता है गुरुजी? छत्तीसगढ़ के द्वारा मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। डी बताने वाले सभी के सभी विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। हाँ, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हरेली का त्योहार किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ के द्वारा मनाया जाता है। गुरुजी आपका डी ऑप्शन यहां से करेक्ट एंड राइट हो जाएगा। चलो, डी ऑप्शन को हमने लॉक कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज नियमावली किस वर्ष में स्थापित की गई थी? ये देख लो, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वापस से आ गया है। क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो भाई। पहले, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज नियमावली किस वर्ष स्थापित की गई? 1994, 1990, 1992, 1998। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अरे उत्तर प्रदेश में पंचायती राज नियमावली कब स्थापित की गई? अरे गुरुजी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1994 के अंदर। कब की गई? 1994 के अंदर की गई। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दें क्या? चलो 1 को लॉक कर दो। एक बार सेशन को लाइक कर देना भाई, ठीक है? लाइक नहीं करके तो अपनी ईमानदारी से लाइक कर देना। जितने विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, अगर आपको क्लास शानदार लग रही है तो दिल से लाइक करना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? अरे एग्जाम में आपको दिवस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन कंफर्म देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण दिवस आपको पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के सिलेबस में अलग से दे रखा है कि हमने महत्वपूर्ण दिवस के जो टॉपिक है वो दे रखे हैं, यहां से क्वेश्चन कंफर्म आएगा। एक क्वेश्चन आपको कंफर्म देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 28 मार्च को, 22 मार्च को, 28 अप्रैल को, 24 अप्रैल को। डेली हम क्या करवा रहे हैं गुरुजी? आपको इंपॉर्टेंट जो आपके महत्वपूर्ण दिवस है वो डेली करवा रहे हैं। अभी हमसे क्या पूछा है, एक क्वेश्चन है ना आपको एग्जाम, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, और हम एक क्वेश्चन हर क्लास में कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? पंचायती राज दिवस पूछा है। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? अरे गलत क्यों बता रहे हो? गलत नहीं, सही बताना है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है गुरुजी पंचायती राज दिवस? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। डी ऑप्शन को गुरुजी लॉक कर दो। वेरी गुड। डी ऑप्शन को क्या कर देंगे गुरुजी? लॉक कर देंगे। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वेरी गुड भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अभी भी आपने 500 प्लस का टारगेट नहीं किया भाई, 500 प्लस का टारगेट जल्दी से कंप्लीट कर दो एक बार। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? अब राजस्थान किसकी सीमा से सटा हुआ नहीं है भाई? बताओ भाई। आपको भारत की ज्योग्राफी से रिलेटेड कंफर्म क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यहां से क्या पूछा है कि राजस्थान है वो कौन से राज्य से सटा हुआ नहीं है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। अरे राजस्थान कितने राज्यों से सीमा लगाता है? राजस्थान 5 राज्यों से सीमा लगाता है। कितने राज्यों से सीमा लगाता है? 5 राज्यों से लगाता है। 5 आपके कौन कौन से हैं? एक तो आपका मध्य प्रदेश है, एक आपका उत्तर प्रदेश है, एक आपका हरियाणा है, एक आपका पंजाब है, एक आपका गुजरात है। किंतु परंतु बट महाराष्ट्र आपका राजस्थान से सीमा नहीं लगाता है। महाराष्ट्र आपका राजस्थान से सीमा नहीं लगाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से नहीं लगती है, या फिर राजस्थान उससे सटा हुआ नहीं है? दोनों एक ही बात है। क्वेश्चन को आसान भाषा में समझो। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राजस्थान किसके साथ सीमा नहीं लगाता? तो इसमें आपका गुरुजी हो जाएगा महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाता है, गुजरात के साथ भी लगाता है, हरियाणा के साथ भी लगाता है, और मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा लगाता है, पंजाब के साथ सबसे कम लगाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इससे ज्यादा आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिए। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की? ये देख लो, आपका इंपॉर्टेंट पुस्तक आपका क्वेश्चन आ गया। देखो मैंने बताया था ना कि आपके पुस्तक से रिलेटेड, देखो विद्यार्थियों मैंने बोला था ना, एक क्वेश्चन आपका आएगा प्रमुख पुस्तक, एक क्वेश्चन आएगा महत्वपूर्ण दिवस, यानी एक एक क्वेश्चन दोनों से टॉपिक से आएंगे, और हर टॉपिक, इन दोनों टॉपिक के प्रत्येक क्वेश्चन डेली क्लास में आ रहे हैं। प्रत्येक एक आपको पुस्तक पूछी जा रही है, पुस्तक के लेखक पूछे जा रहे हैं, लेखक देखकर नाम पूछा जा रहा है, पुस्तक देखकर लेखक पूछा जा रहा है, कुछ भी पूछा जा रहा है, लेखक देखकर पुस्तक पूछी जा रही है, पुस्तक देखकर लेखक पूछा जा रहा है, किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन आपको प्रत्येक क्लास में देखने को मिल रहा है, और महत्वपूर्ण दिवस है वो भी आपको देखने को मिल रहा है। और अभी मैं क्या पूछा कि गीता रहस्य नामक आपकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसके लेखक कौन है, या फिर रचना किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू है, लाला लाजपत राय है, बाल गंगाधर तिलक है, या फिर मदन मोहन मालवीय है? बताओ भाई, गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की?
तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? अरे बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। अरे रचना किसने की गुरुजी? बाल गंगाधर तिलक ने की। अरे वेरी गुड, 500 प्लस का टारगेट कंफर्म हो गया आज। अपने 500 प्लस लाइव विद्यार्थियों की संख्या ये आज कंप्लीट हो गई ओनली 28 मिनट में। कितने मिनट में? ओनली 28 मिनट में कंप्लीट हो गई। वेरी गुड भाई। तो क्वेश्चन क्या करा कि गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की? तो इसमें आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा गुरुजी? सी राइट हो जाएगा। अगर आपको पूछ लिया जाए कि बाल गंगाधर तिलक का आपका जो नारा था वो कौन सा था कि स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, यानी अगर आपको पूछा जाए कि स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, ये नारा किसका है भाई? अगर आपको ये पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे? तो ये बाल गंगाधर तिलक का है गुरुजी। किसका है? अरे गुरुजी बाल गंगाधर तिलक का है। वेरी गुड भाई, यहां तक बात क्लियर है क्या? चलो गुरुजी क्लियर है। वेरी गुड भाई, आज तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। क्वेश्चन क्या करें कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई। क्वेश्चन आपसे क्या करें? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1930 के अंदर, 1934 के अंदर, 1932 के अंदर, या फिर 1936 के अंदर? बताओ भाई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन पूछा आपसे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा एग्जाम में छपने के लायक है। अरे कब किया गया था गुरुजी? अरे 1931 के अंदर किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिया जाए प्रथम गोलमेज आपका जो सम्मेलन है ये कब किया गया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा भाई? आप क्या बताओगे? अरे गुरुजी हम 1931 बताएंगे। पक्का कन्फर्म 1931 ही बताओगे क्या? अरे बिल्कुल 1931 ही बताएंगे। चलो 1931 नहीं 1930 बताएंगे। 1931 कब किया गया गुरुजी? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 1930 के अंदर। 1930 से लेकर 1931 के मध्य कब किया गया? 1930 के अंदर। कब तक चला? 1931 के अंदर। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया? ये देख लो, आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन आपसे क्या करा है कि प्रथम, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो भाई, प्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? बताओ भाई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राजा राममोहन राय ने, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर महात्मा गांधी ने? कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राजा राममोहन राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने? अरे किसने किया था गुरुजी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अरे गलत मत बताओ, गलत नहीं बताना है, अपने को सही बताना है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अरे सही तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुरुजी। ऑप्शन नंबर एक को लॉक कर दो। अरे वेरी गुड, आज तो वॉचिंग चली गई है 600 प्लस, 600 प्लस चली गई है। ओनली देख लो, ओनली कितने दिन में गुरुजी? ओनली 4-5 दिनों में। देख लो भाई कितने। वेरी गुड, वेरी गुड। आप सभी का ये प्यार है ना, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं भाई। 607 वॉचिंग चल रही है अभी। वेरी गुड, ओनली आधी घंटे में। तो क्या क्वेश्चन क्या है गुरुजी? सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? अरे स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अगर आपको पूछ लिया जाए बर्मा समाज की स्थापना किसने की, तो आप क्या बताओगे? राजा राममोहन राय ने की। देखो विद्यार्थियों, आप इतना प्यार दे रहे हो ना, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि क्वेश्चनों का लेवल है ना एक से बढ़कर एक लाऊंगा। बस आपको प्यार ऐसे ही देते रहना है भाई। एक बार जल्दी से वॉचिंग को आज बढ़ाकर रहो। वेरी गुड भाई। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहां पर की? ये देख लो, क्वेश्चनों का लेवल देखो भाई कितना इंपॉर्टेंट है। एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है। क्वेश्चनों का लेवल देखो कैसा है भाई, इंपॉर्टेंट है ना। अरे गुरुजी आज तो दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। वेरी गुड, एक बार सेशन को लाइक कर देना। अगर आपने लाइक नहीं कर रखा है ना, सेशन को लाइक करो जल्दी से। क्वेश्चन क्या करे? अरे क्वेश्चन गुरुजी आपका करे महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 में साबरमती आश्रम की जो स्थापना है वो कहां पर की? बड़ौदा केंद्र की, अहमदाबाद केंद्र की, लखनऊ केंद्र की, चंपारण केंद्र की? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहां पर की? अरे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अरे बताओ भाई, अहमदाबाद होगा, लखनऊ होगा, या फिर चंपारण होगा? कहां पर होगा? वेरी गुड गुरुजी, कौन सा हो जाएगा? अरे गुरुजी ये तो अहमदाबाद हो जाएगा। कौन से को लॉक कर दें? अरे गुरुजी ऑप्शन में बी को लॉक कर दो। बी को लॉक कर दे क्या? बी को लॉक कर दो। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अहमदाबाद के अंदर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध कार्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये देख लो गुरुजी, आज तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध कार्बेट नेशनल पार्क है, ये किस राज्य के, सॉरी किस जिले के अंदर है? नैनीताल में है, चमोली में है, अल्मोड़ा केंद्र है, हरिद्वार केंद्र है? कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई जल्दी से। क्या कर दो गुरुजी? अरे कमेंट बॉक्स में छाप दो। कमेंट बॉक्स में छापने की जरूरत भी नहीं है गुरुजी। अरे कहां पर है? अरे नैनीताल केंद्र है। कहां पर है गुरुजी? नैनीताल केंद्र है। वेरी गुड भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? अरे गुरुजी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध कार्बेट नेशनल पार्क है, ये किस जिले में है? नैनीताल केंद्र है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर एक को लॉक कर दे क्या? चलो उपासना, वंदना,
चांदनी चौहान, कोमल चौहान, बीके यादव, हिमांशु, पूनम, अजित, सरिता, नीतू, अजय, वेरी गुड। रोहित, ए बताने वाले सभी के सभी विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है गुरुजी, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये देख लो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। बोला था ना एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोला था ना क्लास स्टार्ट की थी उस टाइम दिल गार्डन गार्डन होगा। अरे गुरुजी मैंने वादा किया था और उस वादे को मैं पूरा करके रहूंगा। क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा केंद्र है, केरल केंद्र है, उत्तर प्रदेश केंद्र है, बंगाल केंद्र है। अरे कहां पर है? अरे क्वेश्चन लाने को तो कोई भी ला सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन ला सकता है मुझे ये बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने के लिए पहले क्लास को तैयार करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पहले क्वेश्चन को तैयार करना पड़ता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? अरे जगन्नाथ मंदिर आपका उड़ीसा केंद्र है। कहां पर है? उड़ीसा, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, ओडिशा, जिसे क्या बोल सकते हैं, उड़ीसा। दोनों एक ही बात है। और आपका ये जो जगन्नाथ मंदिर है गुरुजी कहां पर हो जाएगा? अरे ये उड़ीसा केंद्र हो जाएगा गुरुजी। ऑप्शन नंबर कौन से को लॉक करें? ऑप्शन नंबर आप एक को लॉक कर दो। किसको लॉक कर दें गुरुजी? एक को लॉक कर दो। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वेरी गुड भाई। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, ये देखो, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन किस राज्य से होता है? ये देख लो गुरुजी, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। मैंने बोला था अरे गुरुजी एक एक क्वेश्चन, मतलब कोई भी स्लाइड निकालो, कोई भी स्लाइड निकालो, कोई सा भी क्वेश्चन निकालो, क्या इंपॉर्टेंट है भाई? क्या है गुरुजी? इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या करे कि भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन किस राज्य से होता है? गुजरात, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान। बताओ भाई, मैं ये नहीं बोल रहा, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी आपको अनेक जगह करवाई जा रही है, लेकिन क्वेश्चनों का लेवल ईमानदारी से बता देना कैसा है भाई। क्वेश्चनों का लेवल कैसा है ईमानदारी से बता देना। मैंने बोला था ना एकदम अच्छा लेवल है, बिल्कुल है भाई। क्वेश्चन देख लो भाई कितना इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन किस राज्य से होता है? गुजरात, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान। अरे कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड। सुभाष गौतम डी बता रहे हैं, डी को लॉक कर दें क्या? वेरी गुड गुरुजी, डी को लॉक कर दो। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अरे सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है? सौर ऊर्जा का अधिक उत्पादन गुरुजी आपका राजस्थान के अंदर होता है। कहां पर होता है? राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर कौन से को लॉक करते हैं? अरे गुरुजी आप डी को लॉक कर दो। डी को लॉक कर दे क्या? अरे डी को लॉक कर दो। वेरी गुड भाई, डी ऑप्शन आपका गुरुजी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये देख लो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। क्यों? मैंने बोला था शुरू क्लासेस पे एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल रहे हैं भैया आपको। दिल गार्डन गार्डन होता है यहाँ पे, दिल गार्डन गार्डन होता है, इंपॉर्टेंट अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं। और उतनी हम गारंटी वहां तक लेते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आएंगे, कंफर्म आएंगे, क्योंकि हमने क्या डाले हैं, लेवल के क्वेश्चन डाले हैं, ऐसे फालतू के क्वेश्चन नहीं डालते हैं। क्योंकि अब आपको पता है 5 दिन है, अब 5 दिन में सारे क्वेश्चन थोड़ी पढ़ेंगे, वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम भी नहीं है गुरुजी, टाइम नहीं है, तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर्क रेखा है, ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अरे कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है गुरुजी? कर्क रेखा आपकी 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा गुरुजी? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। यानी गुरुजी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर एक को लॉक कर दो। एक को लॉक कर दे क्या? चलो एक को लॉक कर दो। वेरी गुड भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय गणित दिवस दिसंबर में किस तारीख को मनाया जाता है? अब देख लो गुरुजी, आपको इतना हिंट दे दिया है, इतना आपको बता दिया कि दिसंबर के अंदर मनाया जाता है। अब आपका गलत नहीं होना चाहिए, कब मनाया जाता है वो बताओ भाई। दिसंबर की कौन सी तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस दिसंबर में किस तारीख को मनाया जाता है? 12 दिसंबर, 21 दिसंबर, 27 दिसंबर, 22 दिसंबर। बताओ भाई कब मनाया जाता है? अरे गणित दिवस पूछा है गुरुजी, गणित दिवस कब मनाया जाता है? अरे गणित दिवस तो गुरुजी 22 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन सी दिसंबर को मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण दिवस पूछे जाते हैं ना आपसे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में, वहां से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना भाई। तो क्वेश्चन इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। वेरी गुड, जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? वेरी गुड। आज वॉचिंग कितने की चल रही है गुरुजी? वॉचिंग 700 स्टूडेंट्स क्लास में जुड़े हैं। वेरी गुड। आज तो क्या होगा, 1000 का भी टारगेट क्या होगा, क्रॉस होगा भाई। मैंने बोला था आज रिकॉर्ड बनकर रहेगा, मुकाबला टक्कर का, और वो रिकॉर्ड बन ही गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, चावल है। मुझे पता है 90% विद्यार्थी ए ऑप्शन बताएंगे और ए ऑप्शन आपका गलत होगा। मुझे पता है 90% विद्यार्थी ए ऑप्शन बताएंगे और ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अरे 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 क्या पूछा है गुरुजी? भारत की प्रमुख फसल कौन सी है, यह पूछा गया है। भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? प्रमुख फसल पूछिए आपसे, भारत की सबसे प्रमुख फसल पूछिए आपसे, सबसे प्रमुख फसल कौन सी है भाई बताओ। अरे सबसे प्रमुख गुरुजी आपकी चावल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अरे सबसे प्रमुख गुरुजी आपकी चावल हो जाएगी। ऑप्शन में डी राइट हो जाएगा। डी को लॉक कर दे क्या? चलो डी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रसिद्ध कहानी ईद शाह के लेखक कौन है? ये देख लो। क्यों? मैंने बोला था ना एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि प्रसिद्ध कहानी ईदगाह। अरे ये चैप्टर आता था एनसीईआरटी की, आपकी हिंदी की बुक में, हिंदी की बुक में आता था आपका
हिंदी की बुक में चैप्टर आता था, वहां से भी देख लो, आपको पता है क्वेश्चन हटाया हटाया गया भाई, क्वेश्चन क्या गया, उठाया गया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम आपके बीच में लेकर आए। क्वेश्चन आपसे क्या करें, प्रसिद्ध आपकी ईदगाह कहानी है, इसके लेखक कौन है, प्रेमचंद है, सूरदर्शन है, जयशंकर प्रसाद है, विष्णु शर्मा है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा भाई, अरे ईदगाह के लेखक कौन है, अरे गुरुजी ईदगाह के लेखक नहीं पता है क्या, अरे प्रेमचंद हो जाएंगे, ईदगाह के लेखक आपके कौन हो जाएंगे, ईदगाह के लेखक आपके गुरुजी प्रेमचंद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, वेरी गुड। आशु, हिमांशु, कोमल, आयस, सत्या, वंदना, सोनाली, भोले सिंह, रोहित, सभी विद्यार्थी राइट हो जाएंगे, यानी प्रेमचंद हो जाएंगे गुरुजी आपके किसके लेखक, ईदगाह के लेखक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गुरुजी आपका सी राइट हो जाएगा। सी को लॉक कर दे क्या, चलो सी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है, ये देख लो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। प्रमुख आपको पुरस्कार है, वहां से रिलेटेड एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आज का आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, बताओ भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है, एक बार सेशन को शेयर कर दो। ओनली 250 विद्यार्थी कम है, 250 विद्यार्थी कम है, एक के केंद्र, और आज आपको एक के कंप्लीट करना है। अगर आप है ना एक के कंप्लीट कर लेते हो तो मेरा वादा है मैं 10 बजे तक क्लास नहीं रोकूंगा, 10 बजे तक क्लास नहीं रोकूंगा, ओनली 2 घंटे और बचे, 2 घंटे में आपको कंप्लीट जो आपकी हिंदी रीजनिंग मैथ की क्वेश्चन है वो करवाऊंगा एक के, यानी 1000 विद्यार्थी का लाइव का टारगेट है वो आज हमारा कंप्लीट होना चाहिए। क्वेश्चन क्या करे गुरुजी, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है, चंद्रमा की, शेर की, हाथी की, सूर्य की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरे ये क्वेश्चन नहीं आता है क्या आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको भारत रत्न पुरस्कार की पूछी है। क्वेश्चन आपसे क्या करे, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है, अरे भारत रत्न पर किसकी होती है गुरुजी बताओ भाई, सूर्य की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी गुरुजी, सूर्य की हो जाएगी। भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है, अरे गुरुजी सूर्य की होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी को लॉक कर दें क्या, वेरी गुड, डी ऑप्शन को आप लॉक कर दो, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया, ये देख लो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन आपसे क्या करे, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया, 1915, 1916, 1925, 1917। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई, भारत के अंदर प्रथम महिला विश्वविद्यालय ये कब स्थापित किया गया। अरे अगर आपको पूछ लिया जाए सबसे पहले भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया, तो आप क्या बताओगे, अरे कहां पर किया गया था, तो आप क्या बताओगे, भारत में पहला जो महिला विश्वविद्यालय ये कहां पर स्थापित किया गया, अरे गुरुजी मुंबई के अंदर किया गया। कहां पर किया गया, मुंबई के अंदर। अगर आपको पूछे कब किया गया, तो आप क्या बताओगे, 1916 के अंदर किया गया। कब किया गुरुजी, 1916 के अंदर किया। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गुरुजी बी राइट हो जाएगा, बी को लॉक कर दे क्या, अरे गुरुजी वेरी गुड, बी ऑप्शन को आप लॉक कर दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे, भारत के सबसे पहले गृह मंत्री पूछे आपसे। ये देखो आपका मंत्रिमंडल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन को स्टार लगा लेना भाई, क्वेश्चन को क्या कर लेना, स्टार लगा लेना। क्वेश्चन आपसे क्या करे, भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या फिर श्री बेनी प्रसाद वर्मा थे, या फिर विष्णु देव साई थे, या फिर अन्य थे। पहले मुझे आप बताओ भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे भाई इस भारत के सबसे पहले, अरे जवाहरलाल नेहरू थे गुरुजी। प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन किंतु परंतु बट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन में तो गुरुजी हमें क्या पूछा है, गृह मंत्री पूछा है। तो भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे भाई, कमेंट बॉक्स में छाप दो जल्दी से, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अरे गुरुजी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, ए, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के आपके प्रथम गृह मंत्री कौन हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर गुरुजी आपका ए राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, वेरी गुड भाई, गौरव, साहिल, दीपक, रबीना, भोले सिंह, पंकज, ए बताने वाले सभी के सभी विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद गुरुजी आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए। भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है, ये देख लो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया गुरुजी, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। जल्दी से सेशन को शेयर कर दो भाई। क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, मैंने बोला था ना सारे के सारे क्वेश्चन दिल गार्डन गार्डन करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन आपसे क्या करे, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है भाई, पिंक सिटी किसे कहा जाता है ये भी नहीं पता है क्या, अरे इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं आता है क्या। पिंक सिटी उदयपुर, रायपुर, राजस्थान, जयपुर, किसे कहा जाता है पिंक सिटी, अरे पिंक सिटी गुरुजी आपको पता है, पिंक सिटी राजस्थान के शहर जयपुर को कहा जाता है। राजस्थान की राजधानी, राजस्थान का एक जिला है, राजधानी है जयपुर, जिसको क्या कहा जाता है, भारत की पिंक सिटी कहा जाता है। भारत की क्या कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, अरे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वेरी गुड, वॉचिंग 800 प्लस चली गई है, वॉचिंग 800 प्लस
चली गई है ओनली फॉर 177 विद्यार्थी कम है, 177 विद्यार्थी कम है। आज हमारा 1000 लाइव का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में छाप दो। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, उपराज्यपाल या फिर निम्न में से कोई नहीं, बताओ भाई। अभी पूछा आपसे दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई। इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अरे दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है भाई। कौन करता है गुरुजी, अरे गुरुजी दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, अरे भारत का राष्ट्रपति करता है। देखो भाई यहां से बात को समझो, जैसे सामान्य कोई राज्य होता है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कोई भी राज्य, वहां पे अगर मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। वहां पर आपकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। लेकिन किंतु परंतु बट दिल्ली में कौन करेगा, दिल्ली में तो भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। और इस्तीफा, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा भी किसे देंगे, इस्तीफा भी आपके राष्ट्रपति को ही देंगे। इस्तीफा भी किसको देंगे गुरुजी, राष्ट्रपति को देंगे। और जैसे नॉर्मल राज्य उसमें जो इस्तीफा है वो किसको दिया जाता है, उसमें राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल को इस्तीफा दिया जाता है। यहां पे कंफ्यूज मत होना, दिल्ली के अंदर नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और जो इस्तीफा है वो भी राष्ट्रपति को दिया जाएगा, और राज्य के अंदर नियुक्ति राज्यपाल करेगा और इस्तीफा भी राज्यपाल को दिया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है, ये देख लो गुरुजी, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। क्योंकि बोला था ना एक एक क्वेश्चन एकदम कोने से, हर कोने से क्वेश्चन को डाला है, हर कोने से क्वेश्चन को डाला है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, डुरंड लाइन है ये किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। अरे गुरुजी इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से। बर्मा के साथ, नेपाल के साथ, तिब्बत के साथ या फिर अफगानिस्तान के साथ, कौन सा राइट हो जाएगा। अरे डुरंड लाइन किसके साथ करती है गुरुजी, डुरंड लाइन तो अफगानिस्तान के साथ करती है। किसके साथ करती है, अफगानिस्तान के साथ। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अरे डी ऑप्शन हो जाएगा। डी को लॉक कर दो, किसको लॉक कर दो, डी को लॉक कर दो। और मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा किसके साथ करती है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के साथ करती है। मैकमोहन किसके साथ करती है, भारत और चीन के साथ करती है। रेड क्लिफ किसके साथ करती है, भारत और पाक के साथ करती है। तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों से रिलेटेड एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आ जाएगा। डुरंड लाइन किसके साथ करती है, अफगानिस्तान के साथ। मैकमोहन किसके साथ करती है, चीन के साथ। और रेड क्लिफ किसके साथ करती है गुरुजी, पाकिस्तान के साथ। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर है क्या, चलो गुरुजी क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ये देख लो गुरुजी, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। मैंने आपको भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बता दी, महिला राष्ट्रपति बता दी, महिला मुख्यमंत्री बता दी, लेकिन मेरा एक फर्ज और बनता था कि मैं आपको महिला प्रधानमंत्री भी बताऊं कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी भाई। प्रतिभा पाटिल थी, एम फातिमा बीवी थी, या फिर इंदिरा गांधी थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में छाप दो जल्दी से, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी। इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, अरे भारत की प्रथम महिला आपकी प्रधानमंत्री थी, या आपको पता नहीं है क्या, एकदम इजी सा क्वेश्चन है गुरुजी। अरे भारत की प्रथम महिला आपकी प्रधानमंत्री कौन हो जाएगी गुरुजी, इंदिरा गांधी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से, कौन हो जाएगी गुरुजी, इंदिरा गांधी। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति आपकी गुरुजी हो जाएगी प्रतिभा पाटिल। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, तो महिला राज्यपाल हो जाएगी गुरुजी आपकी सरोजिनी नायडू। चारों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राज्यपाल और प्रथम महिला प्रधानमंत्री। चारों क्वेश्चन आपको याद है क्या, चलो गुरुजी चारों क्वेश्चन हमारे लिए याद है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, उसके बाद विद्यार्थियों आपका अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के सामने कि नंगा पर्वत अवस्थित है, बताओ भाई कहां पर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पर्वत से रिलेटेड, क्या है क्वेश्चन गुरुजी, पर्वत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, नंगा पर्वत अवस्थित है हिमाचल प्रदेश के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, मेघालय के अंदर या फिर उत्तराखंड के अंदर। कमेंट बॉक्स में छाप दो जल्दी से। देखो राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, आप इतना है ना टाइम मत लगाओ। क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, नंगा पर्वत अवस्थित है, नंगा पर्वत कहां पर अवस्थित है। अरे इसमें कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा गुरुजी, नंगा पर्वत है। अरे गुरुजी नंगा पर्वत आपका कहां पर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दे क्या, मुझे बताओ 1 को लॉक कर दे क्या, सर ए नहीं होगा, जम्मू कश्मीर में होगा भाई, ठीक है। नंगा पर्वत आपका कहां पर है गुरुजी, नंगा पर्वत तो आपका गुरुजी कहां पर है, जैसलमेर के अंदर है, सॉरी जम्मू कश्मीर के अंदर। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि हिमालय पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है, ये बताओ भाई, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हिमालय पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है, 2000 किलोमीटर है, 2100 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर है, 3000 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई प्रत्येक विद्यार्थी। क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, हिमालय पर्वतमाला की लंबाई पूछी आपसे कितनी है,
तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? अरे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितनी है? 2400 किलोमीटर है गुरुजी। कितनी है? 2400 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। हिमालय पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है गुरुजी? 2400 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी को आप लॉक कर दो भाई। अभी तक आपने सेशन को शेयर नहीं किया भाई, जल्दी से 900 प्लस लेकर जाओ, जल्दी से 900 प्लस लेकर जाओ। जितने विद्यार्थी सारे क्लास को एकदम अच्छी तरीके से कंप्लीट देखेंगे और सेशन को शेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। क्वेश्चन क्या करे? कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा कितने किलोमीटर दूर है? देखो भाई अभी तो अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है। अभी तो क्या गुरुजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने बाकी है। अभी तो क्या ट्रेलर है भाई, पिक्चर तो अभी बाकी है पूरी। क्वेश्चन क्या करे? कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा कितने किलोमीटर दूर है? बताओ कमेंट करके। 876, 867, 867, 767, बताओ भाई क्वेश्चन क्या है? कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा कितनी दूर है? अरे कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा कितने किलोमीटर दूर है गुरुजी? 876 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है? 876 किलोमीटर दूर। चलो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एक को आप क्या कर दो गुरुजी? लॉक कर दो। उसके बाद देखो अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है? सूरत से गोवा तक के तट को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो भाई। क्वेश्चन क्या कर रहा है? सूरत से गोवा तक के तट को क्या कहा जाता है? सौराष्ट्र, कोंकण, या फिर गोवा तट, या फिर मालाबार? ये क्वेश्चन अगर आप बता दोगे ना तो मैं मान सकता हूं आपकी यूपी पुलिस की कांस्टेबल की जो तैयारी है वो एकदम सिलेक्शन वाली है। मैं मान सकता हूं आपकी जो तैयारी है वो एकदम सिलेक्शन वाली है। लेकिन इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में छाप दो जल्दी से। सूरत से गोवा तक के तट को क्या कहा जाता है? बताओ। सौराष्ट्र कहा जाता है, कोंकण कहा जाता है, या फिर मालाबार कहा जाता है, या फिर आपका गोवा तट कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? अरे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। वेरी गुड भाई, बी बताने वाले सभी के सभी राइट हो जाएंगे। क्या कहा जाता है गुरुजी? कोंकण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोंकण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। बी को लॉक कर दे क्या? चलो इसमें सोचने वाली बात क्या गुरुजी? आप बी को लॉक कर दो। वेरी गुड, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अरे एक बार सेशन को शेयर कर दो। ओनली 150 विद्यार्थी कम है। प्रत्येक विद्यार्थी अपनी ईमानदारी से क्लास को अंत तक देखेगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? शीतकालीन मानसून वर्षा किस राज्य में नहीं होती है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। शीतकालीन मानसून जो आपकी मानसून वर्षा है वो कौन से राज्य में नहीं होती है? हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पंजाब। चार ऑप्शन आपको दी गई हैं। तो देखो गुरुजी हरियाणा के अंदर तो शीतकालीन मानसून वर्षा होती है, उत्तराखंड उत्तरांचल में भी होती है, पंजाब के अंदर भी होती है, किंतु परंतु बट आपकी कहां पर नहीं होती है? महाराष्ट्र के अंदर गुरुजी आपकी शीतकालीन मानसून वर्षा ये नहीं होती है। किसके अंदर नहीं होती है गुरुजी? महाराष्ट्र के अंदर नहीं होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा आपका? अरे ऑप्शन नंबर गुरुजी आपका सी राइट हो जाएगा। सी को लॉक कर दें क्या? चलो इसमें इतनी सोचने वाली बात क्या है गुरुजी? आप सी को लॉक कर दो। सी ऑप्शन को हमने लॉक कर दिया है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि शीतकालीन वर्षा का अधिकतम भाग किस राज्य से प्राप्त होता है? ये देख लो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। महाराष्ट्र के अंदर तो गुरुजी बिल्कुल से भी नहीं होती है। क्वेश्चन आपसे क्या करे? शीतकालीन वर्षा का अधिकतम भाग किस राज्य से प्राप्त होता है? ये पूछा आपसे। तो ये आपका किससे होता है भाई? हरियाणा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। अरे गुरुजी तमिलनाडु से होता है। आपका अधिकतम भाग किससे प्राप्त होता है? सब देखो महाराष्ट्र के अंदर तो गुरुजी बिल्कुल से भी नहीं होती। महाराष्ट्र तो बिल्कुल से भी आपका क्या करता है? नहीं प्राप्त करता है। लेकिन किंतु परंतु बट तमिलनाडु है ये आपका क्या करता है गुरुजी? सबसे अधिक प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गुरुजी आपका बी राइट हो जाएगा। बी को लॉक कर दे क्या? चलो गुरुजी आप बी ऑप्शन को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका स्क्रीन के सामने आ गया है कि मावट किसके कारण होती है? ये देख लो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मावट किसके कारण होती है? अरे सेशन को शेयर कर दो। अभी भी आपने सेशन को शेयर नहीं किया है, जल्दी से सेशन को शेयर करो भाई। क्वेश्चन आपसे क्या करे? मावट किसके कारण होती है? हिंद महासागर चक्रवातों के कारण होती है, भूमध्य सागर चक्रवातों के कारण होती है, भूमध्य रेखा के चक्रवात के कारण होती है, या फिर बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों के कारण होती है? मावट किसके कारण होती है? अरे मावट आपकी भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण होती है। अरे किसके कारण होती है? वेरी गुड भाई, बी बताने वाले राइट हो जाएंगे। बी बताने वाले राइट हो जाएंगे। बी को लॉक कर दें क्या? चलो बी को लॉक कर दो गुरुजी, आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बी को हमने लॉक कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि भारत का सबसे ऊंची मीनार है वो कौन सी है? ये क्वेश्चन है भाई। भारत का सबसे ऊंची मीनार है वो कौन सी है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई। भारत की सबसे ऊंची मीनार आपसे पूछी है। चार मीनार है, कुतुब मीनार है, झूलता मीनार है, या फिर शहीद मीनार है? वेरी गुड भाई, सभी विद्यार्थी जल्दी से बताओ भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? अरे ऊंची मीनार कौन सी हो जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से। अरे ऊंची मीनार गुरुजी आपकी कुतुब मीनार हो जाएगी। कौन सी मीनार हो जाएगी? कुतुब मीनार। इसको दिमाग में फिट कर लेना। कहां पर फिट कर लेना गुरुजी? दिमाग के अंदर। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी। बी को लॉक कर दे क्या? चलो बी को लॉक कर दो। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। गुरुजी आपने शेयर नहीं किया भाई। दिल गार्डन क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट आते जा रहे हैं, लेकिन आपने 1000 की जो संख्या है वो कंप्लीट नहीं की। अगर आप 1000 की सेशन की कंप्लीट नहीं करोगे तो ऐसी बात कैसे चलेगी? जल्दी से 1000 सेशन ये कंप्लीट करो।
हम है ना इस क्लास को 10 बजे तक नहीं रोकेंगे, बस आपको 1000 जो संख्या है वो कंप्लीट करनी है। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या करा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो किस देश की गुप्तचर संस्था है? ये देख लो, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या करा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है ये किस देश की गुप्तचर संस्था है? कनाडा की है, जर्मनी की है, भारत की है या फिर ऑस्ट्रेलिया की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से, सीधा सीधा एग्जाम में छपने के लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या करा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो है ये किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो गुरुजी ये किसकी है? अरे गुरुजी ये आपकी भारत की है। किसकी है? अरे गुरुजी भारत की है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सी को लॉक कर दे क्या? वेरी गुड, सी को लॉक कर दो भैया, आपका सी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 अधिनियमित कब किया गया था? ये बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में छाप दो जल्दी से। क्वेश्चन आपसे क्या करा है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 कब अधिनियमित किया गया? 9 अगस्त 1988 को, 10 दिसंबर 1988 को, 9 सितंबर 1988 को या फिर 26 नवंबर 1988 को? अरे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? अरे गुरुजी 9 सितंबर 1988 को। कब किया गया था? अरे गुरुजी 9 सितंबर 1988 को किया गया था। कौन से को लॉक कर दें? अरे गुरुजी आप सी को लॉक कर दो। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सी को लॉक कर दे क्या? वेरी गुड, सी ऑप्शन को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या करा है कि कलेजा मुंह को आना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? ये देखो हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। मैंने बोला था ना सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन डाल रहा हूं मैं आज, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन यानी हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके सभी के क्वेश्चन डाल रहा हूं। क्वेश्चन आपसे क्या करा है, कलेजा मुंह को आना उचित मुहावरे का अर्थ बताओ भाई क्या है? बेचैन हो जाना, उल्टी आना, बीमार होना, डर जाना। कलेजा मुंह को आना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या है? अरे क्या हो जाएगा गुरुजी? बेचैन हो जाना। क्या हो जाएगा? बेचैन हो जाना हो जाएगा गुरुजी। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गुरुजी आपका ए राइट हो जाएगा। हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, अभी वॉचिंग जल्दी से बढ़ा दो भाई, सेशन को शेयर कर दो, अभी कोई भी विद्यार्थी क्लास से नहीं हटेगा। क्वेश्चन क्या करें, कलेजा मुंह को आना क्या हो जाएगा गुरुजी? बेचैन होना हो जाएगा। ठीक है, यानी कलेजा मुंह को आना क्या हो जाएगा? बेचैन हो जाना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या करा आपका, भरपेट किस समास का उदाहरण है? ये देख लो, आपका समास का भी क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन आपसे क्या करा है, भरपेट किस समास का उदाहरण है? क्वेश्चन को जल्दी से बता दो भाई। राइट आंसर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो आपका कह रहा है, एक तो आपका कह रहा है गुरुजी कर्मधारय का, एक कह रहा है तत्पुरुष का, एक आपका कह रहा है यहाँ पे बहुवीर्य का है, एक कह रहा है अव्ययभाव का। जल्दी से बताओ भाई, भरपेट आपका जो उदाहरण है ये किस समास का है? कमेंट बॉक्स में छाप दो जल्दी से, कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? अरे भरपेट किसका हो जाएगा बताओ भाई जल्दी से। कमेंट आप में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भरपेट किस समास का उदाहरण है? तो भरपेट आपका अव्ययभाव समास का हो जाएगा गुरुजी। भरपेट ये किस समास का उदाहरण है? अव्ययभाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करा है कि किस देश में सर्वप्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था? बताओ किस देश ने सर्वप्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था? न्यूजीलैंड ने, वेस्ट इंडीज ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई। क्वेश्चन आपसे क्या करा है, किस देश ने सर्वप्रथम आपका क्या जीता गुरुजी? क्रिकेट विश्व कप जीता। तो किसने जीता था? न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। अरे वेस्ट इंडीज ने जीता था गुरुजी। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। बिग को लॉक कर दे क्या? चलो गुरुजी बिग को लॉक कर दो। किस देश ने सर्वप्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता? तो इसमें आपका हो जाएगा वेस्ट इंडीज ने। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार से रिलेटेड आपको एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट उदाहरण है भाई, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे क्या करें, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या फिर अनुक्ति अलंकार है? अरे कौन सा अलंकार है आपका? अरे इसमें हो जाएगा गुरुजी आपका रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन से को लॉक कर दें? ऑप्शन नंबर आप बिग को लॉक कर दो। बिग को लॉक कर दे क्या? चलो बिग को लॉक कर दो। और काली घटा का घमंड घटा ये किसका? ये गुरुजी आपका यमक का है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं वाक्य किस प्रकार का है? बताओ भाई, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं वाक्य किस प्रकार का? एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो भाई, ऐसे काम कैसे चलेगा? कैसे काम चलेगा ऐसे बताओ भाई। संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है वाक्य किस प्रकार का है? अरे ये वाक्य आपका किस प्रकार का है गुरुजी? सरल वाक्य है भाई। क्या है गुरुजी? एकदम सरल वाक्य है। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। बी राइट हो जाएगा। बिग को लॉक कर दे क्या? वेरी गुड, सभी विद्यार्थी बी बता रहे हैं। सभी विद्यार्थी क्या बता रहे हैं गुरुजी? बी बता रहे हैं। बी को आप लॉक कर दो। चलो बी को हमने लॉक कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखो विद्यार्थियों, उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ना भाई। सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाली भारतीय महिला कौन सी थी? बताओ भाई, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाली महिला का नाम बताना है, कौन थी? इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, मदर टेरेसा या फिर लीला सेठ?
क्वेश्चन इसमें देखो साथ में आपके हिंदी के भी है, साथ में जीके के भी है। ऐसे नहीं है कि हम अकेले हिंदी के चलाएंगे, मिक्स चलेंगे गुरुजी, सबके क्या चलेंगे, मिक्स चलेंगे। क्वेश्चन आपसे क्या करा है, सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला का नाम पूछा है, तो कौन हो जाएगी गुरुजी, इंदिरा गांधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, अरे ए राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा गुरुजी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एक को लॉक कर दे क्या, चलो इसमें सोचने वाली बात क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करा है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है। आषाढ़ का एक दिन जो आपका नाटक है उसके लेखक कौन है। मैंने बोला था ना महत्वपूर्ण पुस्तक के भी क्वेश्चन आपके डाले जाएंगे, तो क्वेश्चन क्या करे, आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है। सेठ गोविंद दास है, विषम साहिनी है, मोहन राकेश है, या फिर लक्ष्मी नारायण लाल है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, अरे गुरुजी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, बी राइट, सी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, सी, यानी मोहन राकेश हो जाएंगे। ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या करे, आषाढ़ का एक दिन नाटक आपका, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, अरे गुरुजी मोहन राकेश हो जाएंगे। सिक को लॉक कर दें क्या, चलो इसमें सोचने वाली बात क्या, आप सिक को लॉक कर दो भाई, वेरी गुड। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अवधि प्रथम पंचवर्षीय योजना की थी। ये देख लो, आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन आ गया है गुरुजी। क्वेश्चन आपसे क्या करे, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि आपसे पूछिए, अवधि कौन सी थी। जैसे 1946 से 50 थी, 1951 से 56 थी, 1952 से 57 थी, 53 से 58 थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी गुरुजी, 1951 से 56 थी भाई। प्रथम पंचवर्षीय योजना की आपकी अवधि क्या थी, 1951 से 56 थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना ये किससे संबंधित थी, यानी किस पर बल दिया गया था, अरे कृषि से संबंधित थी, यानी कृषि के ऊपर बल दिया गया था। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा गुरुजी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका। चलो बी को लॉक कर दे क्या, वेरी गुड भाई, बी बता रहे हैं सभी विद्यार्थी, रोहित, अजय, कोमल, अंकित, रागिनी, सभी विद्यार्थी भी बता रहे हैं, बी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला आपका क्या कह रहा है कि कुमति में प्रयुक्त समास कौन सा है, बताओ भाई कुमति में कौन सा समास है। बहुवीर्य है, तत्पुरुष है, अव्ययभाव है, या फिर कर्मधारय है। कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई जल्दी से। शब्द आपका क्या है, शब्द गुरुजी आपका कुमति शब्द है। कौन सा शब्द है, कुमति शब्द है। चलो ये आपका शब्द है। अभी क्या पूछा है, इसमें समास पूछा है, तो समास आपका कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा गुरुजी, कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप डी को लॉक कर दो, डी को लॉक कर देखिए, चलो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है, ये बताओ। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। मैंने बोला था ना संविधान से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी पुलिस में आपका सिलेबस में आपका जो संविधान है वहां से एक अलग टॉपिक दे रखा है, और वहां से ये कंफर्म क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन आपसे क्या करा है, क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकता से संबंधित आपका जो प्रावधान है ये संविधान के किस भाग में है। अरे ये गुरुजी वेरी गुड, वंदना वर्मा बी बता रहे, बी को लॉक कर दो, भाग नंबर 2 में है। कौन से में है गुरुजी, भाग नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। बी को लॉक कर दे क्या, चलो इसमें सोचने वाली बात क्या है, बी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद विद्यार्थियों आपका अगला प्रश्न क्या करे कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ये बताओ। स्त्रीलिंग शब्द की हमें पहचान करनी है। रियासत, मजहब, दुख, राज्य। स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई। क्या पूछा है गुरुजी, स्त्रीलिंग शब्द पूछा है, तो 3 आपके तो पुल्लिंग है, 1 आपका स्त्रीलिंग है, उस एक की हमें पहचान करनी है, तो कौन सा हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। अरे गुरुजी आपका रियासत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रियासत। रियासत आपका गुरुजी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 1 को लॉक कर दें क्या, चलो इसमें सोचने वाली बात क्या है, 1 को आप गुरुजी लॉक कर दो, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो विद्यार्थियों, उसके बाद देखो विद्यार्थियों आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वह 5 अनुच्छेद कौन से हैं, बताओ भाई। समानता का अधिकार है वो भारत के 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह 5 कौन से हैं। अरे वह 5 आपके गुरुजी हो जाएंगे 14, 15, 16, 17, 18। तो 14 से लेकर कितने हो जाएंगे गुरुजी, 18 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी राइट हो जाएगा, यानी बी को आप लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से मे का बहुवचन रूप क्या है भाई। मे का बहुवचन रूप बताना है गुरुजी आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। किसका बताना है, मे का बताना है। मुझको होगा, हम दोनों होगा, हमको होगा, या फिर हम होगा। मे का बहुवचन क्या होगा, कमेंट बॉक्स में छाप दो प्रत्येक विद्यार्थी। क्या कर दो गुरुजी, कमेंट बॉक्स में छाप दो। राइट आंसर आपका कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में छाप दो जल्दी से। अरे मे का क्या हो जाएगा गुरुजी, हम हो जाएगा। मे का क्या हो जाएगा, हम। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। डी को लॉक कर देगा, चलो डी को लॉक कर दो, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करा है कि शक विजेता किसे जाना जाता है। शक विजेता के नाम से किसे जाना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को,
चंद्रगुप्त द्वितीय को या फिर कुमारगुप्त को? अरे शक विजेता के नाम से किसे जाना जाता है? अरे गुरुजी शक विजेता के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? शक विजेता के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दें क्या? चलो बी को लॉक कर दो। बी ऑप्शन आपका गुरुजी राइट हो जाएगा। बी को लॉक कर दें क्या? चलो बी को लॉक कर दो। वेरी गुड भाई, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद विद्यार्थियों आपका अगला प्रश्न क्या करे कि लेखक द्वारा पुस्तक लिखी जाती है, यह किस वाच्य का उदाहरण है? ये बताओ भाई, ये इंपॉर्टेंट आपका। लेखक के द्वारा पुस्तक लिखी जाती है, लेखक के द्वारा क्या किया जाता है? पुस्तक लिखी जाती है। ये किस वाच्य का आपका उदाहरण है? कर्तवाच्य का है, भाववाच्य का है, क्रमवाच्य का है, या फिर ए बी दोनों? अरे ये किसका उदाहरण है? अरे गुरुजी ये आपका क्रमवाच्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? क्रमवाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सी को लॉक कर दे क्या? सी को लॉक कर दो, क्योंकि लेखक क्या कर रहा है? अपना क्रम कर रहा है। क्या कर रहा है? पुस्तक लिख रहा है, तो वो उसका क्या क्रम है? तो लेखक के द्वारा पुस्तक लिखी जाती है, इसमें किस वाच्य का प्रयोग हुआ है या फिर कौन सा वाच्य का उदाहरण है? क्रमवाच्य का है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका क्या करे? ठाकुर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बताओ भाई। ये आपका हिंदी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ गया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? ठाकुर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ठकुरानी होगा, ठकुराइन होगा, ठकुराई होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई। ठाकुर का आपका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अरे गुरुजी ठाकुर का क्या होगा? ठकुराइन होगा। ठाकुर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा आपका? ठकुराइन होगा, ठकुराइन होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कौन सा राइट होगा? अरे बी राइट होगा। बी को लॉक कर दो। चलो बी को हमने लॉक कर दिया गुरुजी। बी को हमने क्या कर दिया गुरुजी? लॉक कर दिया। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो विद्यार्थियों। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ये देख लो, आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ गया है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, डॉक्टर विलियम गांधी को? बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दो। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? अरे श्वेत क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। अरे हरित क्रांति का नहीं पूछा है। हरित क्रांति का तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति को किसको कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का पूछा है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भाई किसको कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज, कौन गुरुजी? डॉक्टर वर्गीज और कुरियन। ये क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर आपको पूछ लिया जाए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो आप क्या बताओगे? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? भैया आपकी श्वेत क्रांति गुरुजी आपकी दूध उत्पादन से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? दूध उत्पादन से संबंधित थी। दूध उत्पादन से संबंधित, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या करे कि देशेज शब्द की पहचान करो। अब बताओ भाई, देशेज शब्द आपका कौन सा है? प्रतिकूल है, विभाजन है, प्रताप है, या फिर खिड़की है? देशेज शब्द बताना इनमें से कौन सा है? कमेंट बॉक्स में छाप दो सभी के सभी विद्यार्थी। अरे देशेज शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? बताओ। प्रताप देशेज है क्या? अरे नहीं है। तो विभाजन देशेज है क्या? नहीं है। प्रतिकूल भी नहीं है। तो देशेज आपका कौन सा हो जाएगा गुरुजी? खिड़की हो जाएगा। देशेज शब्द गुरुजी आपका कौन सा हो जाएगा? अरे गुरुजी खिड़की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। डी को लॉक कर दे क्या? चलो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वेरी गुड भाई। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद विद्यार्थियों आपका अगला प्रश्न क्या करे कि साइबर अपील अधिकरण की स्थापना कौन करता है? बताओ भाई, ये आपका इंपॉर्टेंट है। साइबर अपील से रिलेटेड एग्जाम में कंफर्म आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? एक बार सेशन को शेयर कर दो। क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? साइबर अपील अधिकरण की स्थापना कौन करता है? उच्चतम न्यायालय, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, या फिर राज्यपाल? वेरी गुड भाई, वेरी गुड। सभी विद्यार्थी जल्दी से बताओ। विजेंद्र बी बता रहे हैं, भावना बी बता रहे हैं, कुसुम डी बता रहे हैं, और लगातार विद्यार्थी आंसर बता रहे हैं। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? बी के यादव बी बता रहे हैं। अरे बी ऑप्शन गुरुजी राइट हो जाएगा, यानी केंद्र सरकार करती है। साइबर अपील अधिकरण की स्थापना कौन करती है? कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। ऑप्शन नंबर गुरुजी बी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? बी। बी को लॉक कर दे क्या? चलो इसमें सोचने वाली बात क्या है? बी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे कि पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? ये देख लो, आपका साइंस का भी क्वेश्चन गुरुजी आ गया है। क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? हृदय को, यकृत को, पलिया को, पित्ताशय को? अरे पीलिया किसको प्रभावित करता है? कमेंट बॉक्स में छाप दो गुरुजी। क्या कर दो? कमेंट बॉक्स में छाप दो जल्दी से। अरे पीलिया यकृत को प्रभावित करता है। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से। पीलिया किसको प्रभावित करता है? अरे यकृत को करता है। बी को लॉक कर दे क्या? पंकज बी बता रहे हैं, सरिता बी बता रहे हैं, अंकेश बी बता रहे हैं, और लगातार सभी विद्यार्थी बी बता रहे हैं। बी को लॉक कर दो गुरुजी, यानी पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? यकृत को करता है। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला क्वेश्चन क्या करे कि वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध शब्द बताओ भाई कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है आपको कौन सा है? शुद्ध शब्द की हमें क्या करनी है? पहचान करनी है, या फिर शुद्ध शब्द हमें चुनना है? तो शुद्ध शब्द आपका गुरुजी कौन सा हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से? जैसे साधुवाद हो जाएगा, या फिर
आपका मैथिलीशरण हो जाएगा या फिर वाल्मीकि होगा? अरे शुद्ध शब्द आपका गुरुजी वाल्मीकि हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? वाल्मीकि हो जाएगा गुरुजी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। डी को लॉक कर दे क्या? चले इसमें सोचने वाली बात क्या है? इसमें सोचने वाली बात क्या भाई? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन गुरुजी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप स्थित है? बताओ भाई। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से। कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई जल्दी से। क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो भाई। क्वेश्चन आपसे क्या करे? ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप आपकी स्थित है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। जैसे एक तो आपका ऑप्शन गुरुजी कह रहा है दिल्ली के, एक है आगरा, एक है अहमदाबाद, एक है औरंगाबाद। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं है ये आपके किसके समीप स्थित है? ये गुरुजी आपके औरंगाबाद के समीप स्थित है। किसके समीप? औरंगाबाद के अंदर। किसके समीप है गुरुजी? औरंगाबाद के समीप है। डिक को लॉक कर दे क्या? चलो डिक को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? ये बताओ भाई। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से। प्रत्येक विद्यार्थी का राइट होना चाहिए भाई। प्रत्येक विद्यार्थी का राइट होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दो भाई। क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। विश्व बैंक का मुख्यालय आपसे पूछा गया है गुरुजी। किसका मुख्यालय पूछा गया है? विश्व बैंक का मुख्यालय पूछा गया है। बताओ भाई कहां पर है? जैसे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो कह रहा है लंदन केंद्र है, एक कह रहा है वॉशिंगटन केंद्र है, एक कह रहा है जेनेवा केंद्र है, एक कह रहा है वियना केंद्र है। विश्व बैंक का मुख्यालय गुरुजी आपका कहां पर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? अरे इसमें गुरुजी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा या फिर बी राइट होगा? बताओ भाई। सी राइट होगा या फिर बी राइट होगा? कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। विश्व बैंक का मुख्यालय बताना है भाई। लंदन, वॉशिंगटन, जेनेवा, वियना। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा गुरुजी? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अरे विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा आपका? विश्व बैंक का गुरुजी आपका मुख्यालय हो जाएगा वॉशिंगटन के अंदर। कहां पर हो जाएगा? वॉशिंगटन के अंदर। तो बिग को लॉक कर दे क्या? बिग को लॉक कर दो। चलो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी वॉशिंगटन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला आपका प्रश्न क्या कर रहा है कि सतीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सतीश शब्द का सही संधि विच्छेद आपका क्या होगा? सती धन ईस होगा, सती धन ईस होगा, सत धन तीस होगा, सत धन ईस होगा। सतीश शब्द का आपको सही संधि विच्छेद बताना है। तो सतीश शब्द का आपका सही संधि विच्छेद क्या होगा भाई? जल्दी से बताओ। पहले आप मुझे ये बताओ, पहले आप गुरुजी आप मुझे ये बताओ, क्या बताएं? अरे मुझे ये बताओ, सतीश शब्द में कौन सी संधि है? सतीश शब्द में कौन सी संधि है? सतीश शब्द में गुरुजी आपकी दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। अभी क्या पूछा है? सतीश शब्द का गुरुजी संधि विच्छेद पूछा, तो सतीश शब्द इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सती धन ईस हो जाएगा गुरुजी। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सती धन ईस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। एक को लॉक कर दे क्या? एक को लॉक कर दे क्या? अरे गुरुजी एक को लॉक कर दो। अगर आपको पूछ लिया जाए कि इसमें संधि कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है गुरुजी? अरे दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ए राइट होगा। चलो एक को लॉक कर दे क्या? चलो एक को लॉक कर दो। हाँ, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाय कौन कौन पीता है? मुझे कमेंट करके बताओ भाई। चाय आप में से कौन कौन पीता है? चाय कौन कौन पीता है ये बताओ। चाय लवर कौन कौन है? अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये देख लो, आपके मैंने बोला था ना महत्वपूर्ण दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कंफर्म पूछा जाएगा एक। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है? 15 जून, 21 जून, 28 जून, 1 जून। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ भाई। कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दो। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? वेरी गुड भाई। अरे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अरे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस गुरुजी आपका 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। कब? 21 जून। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा गुरुजी? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बिग को लॉक कर दे क्या? इसमें सोचने वाली बात क्या है? बिग को लॉक कर दो भाई, 21 जून हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या करे कि दही बड़ा का समास विग्रह क्या है? दही बड़ा का समास विग्रह क्या है? प्लस में इसमें कौन सा समास है ये बताना है। दही और बड़ा द्वंद्व समास, दही और बुढ़ा से युक्त व्यंजन विशेष बहुवीर्य, या फिर दही में डूबा हुआ बड़ा तत्पुरुष, या फिर दही में जो बड़ा है वो कर्मधारय। यानी दही बड़ा का आपको समास का विग्रह बताना है और उसमें कौन सा समास है ये बात बतानी है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दो भाई। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दो। अरे दही बड़ा में कौन सा समास है गुरुजी? तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? अरे तत्पुरुष समास है गुरुजी। कौन सा समास है? तत्पुरुष। और इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? दही में जो बड़ा है वो, दही में जो बड़ा वो क्या हो जाएगा? दही बड़ा हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा गुरुजी? आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। चलो सॉरी, डी को नहीं, सी को लॉक कर दो। इसमें तत्पुरुष है यानी दही में डूबा बड़ा।
दही बड़ा का समास विग्रह क्या होगा? दही में डूबा हुआ बड़ा। और समास कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या करें कि 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? ये प्रश्न आपसे पूछा गया। कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई, जल्दी से गुरुजी आप कमेंट बॉक्स में छाप दो। 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या फिर कनाडा? कौन सा ऑप्शन राइट होगा भाई? कौन सा होगा? ए बी सी डी कौन सा होगा? अरे गुरुजी डी को लॉक कर दे क्या? अरे इसमें सोचना क्या भाई, सोचना क्या है? डी आपका राइट हो जाएगा, कनाडा के अंदर। ठीक है, 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? कनाडा के अंदर हुआ था गुरुजी। डी को लॉक कर दे क्या? चलो डी को लॉक कर दो, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या करें कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई जल्दी से। क्वेश्चन आपसे क्या करें, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक तो है 1953 के अंदर, एक है 1956 के अंदर, एक है 1954 के अंदर, एक है 1958 के अंदर। तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956 के अंदर गुरुजी। कब की गई थी? अरे गुरुजी 1956 के अंदर की गई। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। बिग को लॉक कर दे क्या? चलो बिग को लॉक कर दो, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या करें कि गेहूं का तत्सम शब्द क्या होगा? गेहूं का तत्सम शब्द बताओ क्या बनेगा? गोमेय बनेगा, गोधूम बनेगा, या फिर गो बनेगा, या फिर गाद बनेगा? गेहूं का तत्सम रूप बताना आपका क्या बनेगा? अरे गेहूं का गुरुजी तत्सम रूप क्या बनेगा भाई? अरे गुरुजी गेहूं का आपका तत्सम रूप बनेगा गोधूम। गेहूं का क्या बनेगा? गोधूम बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? बी राइट होगा। बिग को लॉक कर दे क्या? एक बार कमेंट करके बताओ, बिग को लॉक कर दे क्या? चलो गुरुजी आप बिग को लॉक कर दो, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भाई, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपका क्या करें कि कौन सा अनुच्छेद भाषा से संबंधित नहीं है? ये बताओ। ये आपका इंपॉर्टेंट अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन आपसे क्या करें, भाषा से आपका कौन सा अनुच्छेद संबंधित नहीं है? अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 52। पहले तो मुझे आप बताओ, अनुच्छेद 120 संबंधित है क्या? बिल्कुल है। अनुच्छेद 210 ये भी है, अनुच्छेद 351 ये भी है, किंतु परंतु बट गुरुजी आपका कौन सा संबंधित नहीं है? अरे गुरुजी आपका अनुच्छेद 52। कौन सा गुरुजी? अनुच्छेद 52। ये क्या है? ये भाषा से संबंधित नहीं है। तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा गुरुजी? डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। डी को लॉक कर दे क्या? मुझे बताओ, डी को लॉक कर दे क्या? चलो डी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपका क्या करें, गीत गोविंद रचना के रचनाकार कौन है? बताओ भाई, गीत गोविंद रचना के रचनाकार कौन है? जयदेव है, सूरदास है, विद्यापति है, या फिर रस खान है? गीत गोविंद आपकी जो रचना है, इसके आपके रचनाकार बतानिए कौन है? इसमें गुरुजी आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जयदेव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे गुरुजी आपके? जयदेव। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या करें कि यशोदा का उपयुक्त संधि विच्छेद क्या है? बताओ भाई। पहले तो मुझे आप ये बताओ गुरुजी, यशोदा में कौन सी संधि है? यशोदा में कौन सी संधि है? देखो, अगर आपको यशोदा में पता है कि कौन सी संधि है तो आप इस क्वेश्चन को एक सेकंड में हल कर सकते हो, लेकिन पहले आप मुझे बताओ यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जैसे यशोधन दा होगा, यशय धन दा होगा, यशय धन ओदा होगा, यशय धन उदा होगा। यशोदा शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। अरे यशोदा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा गुरुजी? अरे इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? अरे गुरुजी इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। पहले तो आप ये बात ध्यान रखना, कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। अभी इसको क्या पूछा है? इसमें गुरुजी आपको संधि विच्छेद पूछा है, तो संधि विच्छेद आपका कौन सा हो जाएगा? यशय धन दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यशय धन दा। क्या हो जाएगा? शब्द आपका यशोदा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर गुरुजी कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। बिग को लॉक कर दे क्या? चलो सोच क्या रहे हो गुरुजी, बिग को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या करें कि बांगड़ा, बांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? ये देख लो, आपका वापस जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। बांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। हरियाणा का है, पंजाब का है, राजस्थान का है, दिल्ली का है? कमेंट बॉक्स में छाप दो जल्दी से। बांगड़ा आपका कहाँ का नृत्य है भाई? अरे बांगड़ा कहाँ का है गुरुजी? अरे बांगड़ा दिल्ली का थोड़ी ना है। डी कैसे बता रहे हो? दिल्ली का थोड़ी है। अरे बांगड़ा कहाँ का है गुरुजी आपका? पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब का। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा? बी। बी को लॉक कर दे क्या? चलो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या करें कि विशेषण के मूलतः कितने प्रकार होते हैं? बताओ भाई, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के? ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं। तो विशेषण आपके मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई सभी के सभी विद्यार्थी।
अरे विशेषण आपको पूछा कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण आपके कितने प्रकार के होते हैं भाई, विशेषण गुरुजी आपके 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, बी राइट होगा, बी को लॉक कर, सॉरी सी राइट होगा, सी को लॉक कर दे क्या, चलो सी ऑप्शन आपका गुरुजी राइट हो जाएगा, सी को लॉक कर दे क्या, चलो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है, ये प्रश्न आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, जल्दी से बताओ भाई यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है, पेरिस केंद्र है, लंदन केंद्र है, जेनेवा केंद्र है या फिर रोम केंद्र है, कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई सभी के सभी विद्यार्थी। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है गुरुजी, अरे यूनेस्को का कहां पर है, पेरिस केंद्र है, कहां पर है भाई, पेरिस केंद्र, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा ना, चलो एक को लॉक कर दो भाई। और पेरिस आपको पता है किसकी राजधानी है, फ्रांस की है, पेरिस किसकी राजधानी है भाई, फ्रांस की है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद देखो अगला प्रश्न आपका क्या करे, शायद आज वर्षा हो, किस प्रकार का वाक्य है, देखो इससे इजी क्वेश्चन आपको हिंदी में देखने को नहीं मिलेगा, एकदम इजी क्वेश्चन है भाई, एकदम इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन आपको हिंदी में देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन आपसे क्या करें, शायद आज वर्षा होगी, वाक्य किस प्रकार का है, संभावना सूचक है, संदेहवाचक है, संकेतवाचक है, शंकावाचक है। अरे शायद आज वर्षा होगी, अब इसमें कौन सा आपका वाक्य है, अरे गुरुजी संदेह वाक्य है, कौन सा वाक्य, संदेह वाक्य, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है, कन्फर्म नहीं है कि वर्षा होगी, क्या बोल रहा है, शायद, शायद बोल दिया तो क्या हो जाएगा गुरुजी आपका संदेह हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर गुरुजी कौन सा हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, बी 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 को लॉक कर दो। मुझे पता था कंफ्यूज करने वाले हैं सभी ऑप्शन, संकेतवाचक भी कंफ्यूज करने वाला है, संभावना भी कंफ्यूज करने वाला है, शंकावाचक ये तो पहले से ही करता, लेकिन ये जो ऑप्शन थे ना सी और बी ये कंफ्यूज करने वाले थे, लेकिन हमें बी राइट कर देना है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी, यानी शायद आज वर्षा हो वाक्य किस प्रकार का है, संदेहवाचक है। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद देखो विद्यार्थियों आपका अगला प्रश्न क्या करे, करनाल बंट रोग होता है, ये बताओ करनाल बंट रोग होता है भाई, फसलों का है, फसलों में होता है या फिर गेहूं फसल का है या फिर बाजरा फसल का है या फिर जवार फसल का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो आपका करनाल बंट रोग है ये किस फसल का है, ये पूछा गया आपसे, तो करनाल बंट रोग आपका किस फसल का है भाई बताओ, जौ फसल का, गेहूं फसल का, बाजरा फसल का या फिर ज्वार फसल का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, तो ये किस फसल का हो जाएगा, अरे ये गेहूं फसल का हो जाएगा गुरुजी, कौन सी फसल का हो जाएगा, गेहूं फसल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप बिग को लॉक कर दो, बिग को लॉक कर दिया क्या, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे, शुद्ध वाक्य का चयन करो भाई, बताओ भाई शुद्ध वाक्य आपका कौन सा होगा, चार ऑप्शन आपको दे रखे, एक तो कह रहा है संस्कृति भाषा बहुत पुरानी भाषा है, संस्कृति भाषा बहुत पुरानी भाषा है, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि संस्कृत भाषा बहुत पुरानी है, तो ये तो गलत हो जाएगा गुरुजी। ऑप्शन नंबर ए तो आपका अशुद्ध है, केवल एकमात्र अभ्यर्थी आया है, केवल एक अभ्यर्थी आया है, ऐसा भी हो सकता था, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसकी दुर्वस्था देखकर दया आ गई, उनकी दुर्वस्था, उसकी दुर्वस्था देखकर दया आ गई, ये गलत है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि उसकी दुर्वस्था देखकर दया आ गई, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें राइट कौन सा हो जाएगा, सांसारिक समस्या क्या है, शुद्ध वाक्य कौन सा है भाई, सांसारिक समस्या क्या है, ये क्या हो जाएगा गुरुजी आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, कौन सा, डी, डी को लॉक कर दे क्या, चलो गुरुजी डी को लॉक कर दो, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो विधि, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि भारतीय दलहन शोध संस्था कहां पर है, कमेंट में छाप दो भाई गुरुजी। क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, भारतीय दलहन शोध संस्था ये आपकी कहां पर है, ये प्रश्न आपसे पूछा है, कानपुर केंद्र है या फिर आपके फैजाबाद केंद्र है या फिर आपके इलाहाबाद केंद्र है या फिर आपके इंदौर में है। भारतीय दलहन शोध संस्था आपकी कहां पर है गुरुजी, कमेंट बॉक्स में छाप दो जल्दी से, कौन सा ऑप्शन राइट होगा भाई, अरे दलहन शोध संस्था कहां पर हो जाएगी, अरे कानपुर में हो जाएगी गुरुजी, कहां पर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, सी, यानी कानपुर केंद्र, वेरी गुड भाई। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद देखो विद्यार्थियों आपका अगला प्रश्न क्या करे कि रुबाई क्या है, बताओ भाई रुबाई क्या है, रस का एक प्रकार है, छंद का एक प्रकार है, अलंकार का एक प्रकार है या फिर एक फारसी छंद है। इंपॉर्टेंट उदाहरण है एग्जाम की दृष्टि से, स्टार लगा लो इस पे, क्या कर लो गुरुजी, स्टार लगा लो, सीधा सीधा एग्जाम में छप सकता है कि रुबाई क्या है, जल्दी से बताओ भाई रुबाई क्या है आपका, रुबाई गुरुजी क्या है, अरे रुबाई गुरुजी आपका क्या हो जाएगा, रुबाई गुरुजी आपका एक फारसी छंद हो जाएगा, रुबाई क्या हो जाएगा, फारसी छंद, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गुरुजी हमारा
डी राइट हो जाएगा। डी को लॉक कर दे क्या? चलो इसमें सोचने वाली बात क्या है, डी को लॉक कर दो। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या करे, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? ये देख लो, आपका जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन आपसे क्या करे, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1954, 1955, 1956, 1957? कमेंट बॉक्स में छाप दो, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? अरे कौन से को लॉक करें, एक को लॉक करें, बी को लॉक करें, सी को लॉक करें या फिर डी को लॉक करें? कौन से को लॉक करें गुरुजी? मुझे बताओ, बी को लॉक कर दें क्या? मुझे बताओ, बी को लॉक कर दे क्या? अरे गुरुजी बी को लॉक कर दो, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यानी राजभाषा आयोग का आपका गठन कब हुआ था? अरे राजभाषा आयोग का गठन गुरुजी 1955 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1955 के अंदर। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? बी बी बी। बी को लॉक कर दो भाई। तो बी बी करके याद आ गया, बीवी का मकबरा। बीवी का मकबरा कहां पर है भाई? कमेंट बॉक्स में छाप दो, बीवी का मकबरा। कौन सा गुरुजी? बीवी का मकबरा कहां पर है और किसने बनवाया था? ये कमेंट बॉक्स में छाप दो आप, ये बात कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दो। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे कि लोक धन ऐसा से निर्मित शब्द एवं संधि का नाम बताओ। ये देख लो, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। लोक धन ऐसा शब्द से निर्मित संधि का नाम और संधि विच्छेद बताना है। तो संधि विच्छेद तो सभी में सेम दे रखा है भाई। सभी में क्या दे रखा है गुरुजी? लगभग सेम दे रखा है। क्या दे रखा है? लगभग सेम दे रखा है। तो पहले तो आप ये देखो, लोक धन एस नाम में आपका जो संधि विच्छेद है, इसका शब्द कैसे बनेगा? तो ये आपका गुरुजी ऐसे बनेगा, लोकेशना। लोक धन एसना से आपका संधि विच्छेद कैसे बनेगा? लोकेशना। तो ये कौन से ऑप्शन में? ये आपका बी और सी और डी, यानी तीनों में है। ऑप्शन ए तो आपका कट हो जाएगा। अब आपको पता ये होना चाहिए कि लोक एसना शब्द है, इसमें संधि कौन सी है? तो इसमें गुरुजी आपकी वर्धी संधि है। कौन सी संधि है? वर्धी संधि। तो लोक धन एसना से निर्मित शब्द और संधि का नाम क्या हो जाएगा गुरुजी? संधि का नाम हो जाएगा वर्धी संधि, और शब्द कौन सा हो जाएगा? लोकेशना। यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वेरी गुड भाई, कार्तिक बी बता रहे हैं, और बी को गुरुजी आप लॉक कर दो। बी को लॉक कर दे क्या? चलो गुरुजी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो विद्यार्थियों, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे, अगला प्रश्न आपका क्या करे, अगला कह रहा है कि कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य कब हुआ था? ये देख लो, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन को देख लो भाई, कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में छाप दो। 1997 में, 1998 में, 2000 के अंदर या फिर 1999 के अंदर? कमेंट बॉक्स में प्रत्येक विद्यार्थी राइट आंसर बता दो कि कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कारगिल युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। तो कारगिल युद्ध आपको पता है भाई, भारत और किसके मध्य हुआ गुरुजी? पाकिस्तान के मध्य हुआ। किसके मध्य हुआ? भारत और पाकिस्तान के मध्य। अभी आपसे क्या पूछा है? कारगिल युद्ध है ये कब हुआ था, ये पूछा है। तो कब हुआ था गुरुजी? आपका 1999 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1999 के अंदर। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? अरे गुरुजी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सी को लॉक कर दें क्या? चलो इसमें सोचने वाली बात क्या है इतनी, सी ऑप्शन आपका गुरुजी राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों आपका क्या करें, ध्यान से देखो भाई। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। अब बताओ भाई, पुल्लिंग शब्द इसमें कौन सा है? जैसे चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, प्राग, आत्मा, लाश, मृत्यु। पुल्लिंग शब्द बताना है कौन सा है। कमेंट बॉक्स में छाप दो जल्दी से। क्या कर दो गुरुजी? कमेंट बॉक्स में छाप दो। प्रत्येक विद्यार्थी राइट आंसर बताएगा भाई। पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? प्राण, आत्मा, लाश, मृत्यु। अरे पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा? प्राण हो जाएगा। तीन तो आपके स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है। पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा? आपका प्राण। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट उदाहरण है आपका। जो आपके प्रश्न आते हैं ना पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के, वहां से इंपॉर्टेंट उदाहरण है एग्जाम की दृष्टि से। तो कौन सा हो जाएगा गुरुजी? आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद विद्यार्थियों आपका अगला प्रश्न क्या करें, रामायण किस भाषा में रचित है? पहले तो आप ये बताओ, रामायण के लेखक कौन है? पहले तो गुरुजी आप क्या बताओ, रामायण के लेखक कौन है? रामायण किसके द्वारा लिखी गई? वाल्मीकि के द्वारा। किसके द्वारा? वाल्मीकि के द्वारा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी आपसे क्या पूछा है, रामायण किसके अंदर है? वाल्मीकि के द्वारा आपको पता है ये लिखी गई या फिर रचना की गई। अभी क्या बताना है कि ये किस भाषा में रचित है? अवधि के अंदर है, ब्रज भाषा में है, संस्कृत में है, खड़ी बोली के अंदर है। मुझे पता है लगभग विद्यार्थी गलत बताएंगे। अरे लगभग विद्यार्थी गलत बताएंगे। अरे वो रामायण की बात हो रही है यहाँ पे, रामचरितमानस की नहीं हो रही है। रामचरितमानस की बात नहीं हो रही है। अरे रामचरितमानस है अवधि के अंदर, तो रामचरितमानस अवधि के अंदर है, लेकिन यहाँ पे बात रामायण की हो रही है। रामायण किस भाषा में रचित है? मुझे पता था 90% विद्यार्थी गलत बताएंगे और सेम वही हो गया। अरे गुरुजी संस्कृत के अंदर है। रामायण किस भाषा में आपकी रचित है भाई? संस्कृत के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा।
कौन सा राइट होगा? सी किस किसने बताया था मुझे ये बताओ, सी किस किसने बताया था? सी बताने वाले सभी के सभी राइट हो जाएंगे। और आपने क्या कर दिया? अवधि कर दिया। अवधि तो गुरुजी रामचरितमानस है वो, जिसकी रचना किसने की थी? रामचरितमानस की तुलसीदास ने की थी, वो तो आपकी रामचरितमानस है। लेकिन यहाँ पे बात रामायण की हो रही है। रामायण गुरुजी आपकी हो जाएगी संस्कृत से। वेरी गुड भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका गुरुजी क्या करे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ कौन सा है? दारोगा, बारात, परीक्षा, प्रतीक्षा। आप ही बताओ भाई, अशुद्ध शब्द वाला बताओ भाई, अशुद्ध आपका कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। जैसे आपको एक तो दे रखा है दारोगा, एक दे रखा है बारात, एक दे रखा है गुरुजी आपको परीक्षा, एक दे रखा है प्रतीक्षा। तो अशुद्ध वाला कौन सा हो जाएगा? आपको देखो देखते ही पता चल रहा है। देखो विद्यार्थियों, दारोगा ये तो सही है, परीक्षा भी सही है एकदम, प्रतीक्षा भी सही है, किंतु परंतु बट बारात शब्द ये आपका सही है क्या मुझे बताओ? बारात शब्द सही है क्या मुझे बताओ? बारात शब्द, बी वाला शब्द सही है क्या? अरे गुरुजी बी वाला तो शब्द गलत है भाई, क्योंकि बारात ऐसे लिखा जाता है, बारात, बारात ये आपका गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा गुरुजी? गलत हो जाएगा। वेरी गुड, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी राइट हो जाएंगे, बी बताने वाले सभी के सभी राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो गुरुजी। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या करें? ध्यान से देखो, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बताओ भी कहां पर है? जैसे जेनेवा केंद्र है, हेग केंद्र है, पेरिस केंद्र है, या फिर हवाना केंद्र है। इंपोर्टेंट उदाहरण है एग्जाम की दृष्टि से, क्वेश्चन एग्जाम में छपने के लायक है। क्वेश्चन आपसे क्या कराए? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है ये कहां पर है भाई? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का कार्यकाल कितना होता है भाई न्यायाधीश का? 9 वर्ष का होता है गुरुजी। कितना होता है? 9 वर्ष का। लेकिन किंतु परंतु बट हमें क्या पूछा यहाँ पे? हमें यहाँ पे उसका मुख्यालय पूछा है गुरुजी, यानी ये कहां पर स्थित है ये पूछा है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आपका कहां पर है भाई? अरे गुरुजी ये आपका हेग केंद्र है। कहां पर है? हेग केंद्र। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? बी राइट हो जाएगा। बी को लॉक कर दे क्या? चलो इसमें सोचने वाली बात क्या है, बी ऑप्शन आपका गुरुजी राइट हो जाएगा। वेरी गुड भाई। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद विद्यार्थियों आपका अगला प्रश्न क्या करे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? ये देख लो, आपका वापस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। स्टार लगा लो। क्या कर लो गुरुजी? स्टार लगा लो, सीधा सीधा एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? रंगभूमि उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? जैसे सूरदर्शन है, रंगे राघव है, शरद चंद्र है, प्रेमचंद है। बताओ भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। रंगभूमि उपन्यास है, इसके आपके लेखक कौन हो जाएंगे गुरुजी? अरे लेखक गुरुजी आपके प्रेमचंद हो जाएंगे। इतना इजी सा क्वेश्चन आपको नहीं आता है क्या? इतना इजी सा क्वेश्चन आपको नहीं आता है क्या? अरे प्रेमचंद हो जाएंगे गुरुजी। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। डी को लॉक कर दो। डी 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 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वेरी गुड भाई, डी बताने वाले सभी के सभी विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। डी को हमने लॉक कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखो गुरुजी। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है? ध्यान से पढ़िए भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 10 जनवरी को, 10 दिसंबर को, 8 जुलाई को। अब ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है क्या? एकदम इजी सा क्वेश्चन है भाई। हिंदी दिवस पूछा आपसे कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस गुरुजी आपका कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, चार ऑप्शन दे रखे हैं। प्रत्येक विद्यार्थी का राइट आंसर आना चाहिए। कौन सा राइट हो जाएगा? अरे हिंदी दिवस गुरुजी आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? देखो अभी भी विद्यार्थी गलत बता रहे, अभी भी गलत बता रहे। अब इतना इजी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अरे हिंदी दिवस गुरुजी आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा भाई। बी कैसे बता रहे हो? सी कैसे बता रहे हो? डी कैसे बता रहे हो? ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? अरे गुरुजी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या करें? मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी। बताओ भाई, ये आपका इंपोर्टेंट है भाई हिस्ट्री से। कहां से इंपोर्टेंट है गुरुजी? हिस्ट्री से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल आपकी जो चित्रकला है उसकी आधारशिला किसने रखी? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने। किसने रखी थी? जल्दी से बताओ। अरे मुगल चित्रकला शैली की आधारशिला किसने रखी गुरुजी? हुमायूं ने। इंपोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। किसने रखी? हुमायूं ने रखी थी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? बी बी बी, यानी बी को लॉक कर दे क्या? बी को लॉक कर दे क्या? चलो गुरुजी बी को लॉक कर दो। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या करे कि लेखक में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बताओ भाई, लेखक शब्द में आपका प्रयुक्त प्रत्यय का नाम बताना है। आपको पता है लेखक के अंदर आपका प्रत्यय है भाई। अब कौन सा प्रत्यय, ये बात आपको बतानी है। जैसे लेख प्रत्यय है, ख प्रत्यय है,
अक प्रत्यय है या फिर कै प्रत्यय है। तो प्रत्यय आपको पता है शब्द के लास्ट में जोड़ते हैं, और आपको पता है प्रत्यय की पहचान हमें कैसी करनी चाहिए, प्रत्यय उपसर्ग की हमें पहचान वैसे ही करनी चाहिए कि प्रत्यय उपसर्ग को पहले अलग हटाना है, उसके बाद जो शब्द बचता है उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। तो लेखक में पहली बात तो आपको यह पता होनी चाहिए भाई प्रत्यय है, लेखक के अंदर गुरुजी क्या आपका प्रत्यय शामिल है, क्या है गुरुजी, लेखक के अंदर प्रत्यय आपका शामिल है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब कौन सा प्रत्यय ये बताओ, तो लेखक के अंदर आपका अक प्रत्यय हो जाएगा, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा आपका अक प्रत्यय, ऑप्शन नंबर वेरी गुड, सी राइट हो जाएगा, यानी आपका अक प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि मूल शब्द क्या है लेख, और प्रत्यय कौन सा हो जाएगा अक, तो ये क्या बन जाएगा आपका लेखक। समझ गए बात, यहां तक बात क्लियर है क्या? चलो गुरुजी यहां तक बात हमारी क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या करेगा गुरुजी, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण होता है, ये देख लो आपका वापस इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। एक बार सेशन को शेयर कर देना भाई, जितने जितने विद्यार्थी है सारे सारे सेशन को शेयर कर दो। क्वेश्चन आपसे क्या करे, समुद्र के अंदर ज्वार भाटा किसके कारण आता है, सूर्य के प्रभाव के कारण, चंद्रमा के प्रभाव के कारण, सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव, या फिर पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, बताओ ज्वार भाटा क्यों आता है, ये बताना आपको किसके कारण आता है। इंपॉर्टेंट उदाहरण है एग्जाम की दृष्टि से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, सीधा सीधा आपको पूछा जा सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, चार ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें राइट आंसर कौन सा होगा भाई, अरे ज्वार भाटा क्यों आता है भाई, ज्वार भाटा आपका आ जाएगा सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव होता है तब आता है भाई। कब आता है गुरुजी, सूर्य और चंद्रमा होता है इसका जो संयुक्त प्रभाव होता है ना तब आता है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, सी राइट होगा। डी कैसे बता रही हो, ज्वार भाटा समुद्र में किसके कारण होता है, सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त प्रभाव के कारण होता है। सी ऑप्शन गुरुजी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे कि वशीकरण किस समास का उदाहरण है, ये देख लो आपका इंपॉर्टेंट है भाई, वशीकरण आपका किस समास का उदाहरण है, द्विगु का है, तत्पुरुष का है, कर्मधारय का है, या फिर बहुवीर्य का है, जल्दी से बताओ भाई वशीकरण आपका किस समास का उदाहरण है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा गुरुजी, अरे वशीकरण किसका हो जाएगा, तत्पुरुष का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, अरे ऑप्शन नंबर गुरुजी आपका ए राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर गुरुजी आपका ए राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, ए ए ए एक को लॉक कर दे क्या, इसमें इतनी सोचने वाली बात क्या है, एक को आप लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो विद्यार्थियों, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करें कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है। जनगणना की आपको पता है अलग से टॉपिक लगता है जनगणना 2011 का, वहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है, 49.80 है, 48.46 है, 47.98 है, 47.24 है। स्त्रियों का प्रतिशत पूछा है आपका, स्त्रियों का प्रतिशत कितना है भाई, अरे स्त्रियों का प्रतिशत गुरुजी आपका हो जाएगा 48.46। स्त्रियों का प्रतिशत कितना है, 48.46 है गुरुजी। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बिग को लॉक कर दे क्या, चलो बिग को लॉक कर दो, इसमें इतनी सोचने वाली बात क्या है, यानी स्त्रियों का प्रतिशत गुरुजी आपका हो जाएगा 48.46। अगला और नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई आपका क्या करे, नेक्स्ट प्रश्न देखो गुरुजी आपका क्या करे, ध्यान से पढ़िए भाई। भाववाच्य में सदैव, ये बताओ, ये आपका इंपॉर्टेंट उदाहरण है। भाववाच्य में सदैव सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, या फिर अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, या फिर सदैव भूतकाल का प्रयोग किया जाता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अरे भाववाच्य में हमेशा क्या किया जाता है वो बताओ, भाववाच्य के अंदर हमेशा क्या किया जाता है वो बात आपको बतानी है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा गुरुजी आपका, अरे ऑप्शन नंबर गुरुजी आपका बी राइट हो जाएगा, यानी भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। भाववाच्यों में हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, यानी गुरुजी आपका कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बिग को लॉक कर दे क्या, चलो बिग को लॉक कर दो, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो विद्यार्थियों आपका अगला प्रश्न क्या करे, ध्यान से पढ़िए भाई। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है, ये बताओ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है संविधान से रिलेटेड। क्या है गुरुजी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है, जैसे दल बदल कानून से है, या फिर आरक्षण से है, या फिर निर्वाचन से है, या फिर अल्पसंख्यक के संरक्षण से है। यानी 52वां संशोधन आपको बताना है गुरुजी किससे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, सीधा सीधा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा भाई, सीधा सीधा गुरुजी क्या होगा एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो 52वां संशोधन किससे संबंधित है, यह आपका गुरुजी दल बदल कानून से है। किससे है, दल बदल कानून से है। ऑप्शन नंबर गुरुजी आपका ए राइट होगा।
कौन सा राइट होगा? ए। एक को लॉक कर दे क्या? इसमें सोचने वाली बात क्या है? एक को लॉक कर दो गुरुजी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? चलो हम नेक्स्ट पीडीएफ सेट करते हैं। चलो गुरुजी, आपके सामने नेक्स्ट पीडीएफ आ गई है कि अकबर का प्रसिद्ध मकबरा मकबरा सिकंदरा में है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह आपका गुरुजी नेक्स्ट पीडीएफ का क्वेश्चन आ गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, देख लेना भाई, स्टार लग लेना, सीधा सीधा एग्जाम में छपने के लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले। क्वेश्चन आपसे क्या करा है? अकबर का जो प्रसिद्ध मकबरा है वो आपको पता है सिकंदरा में है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में, यह पूछा गया है। मथुरा में है, आगरा में है, कानपुर में है, इलाहाबाद में है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में छाप दो भी, राइट आंसर कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? अरे गुरुजी इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अरे गुरुजी आपका इसमें राइट आंसर बताओ भी कौन सा होगा? आगरा हो जाएगा क्या? आगरा में हो जाएगा ना, यानी ऑप्शन गुरुजी आपका बी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या करें, एक सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? मैंने बोला था ना आपको, मानवाधिकार आयोग है ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उससे रिलेटेड एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आपका अलग से टॉपिक लगता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, और वहां से आपको पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसमें कितने सदस्य होते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग होता है वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो वो आपका राज्य सरकार को सौंपता है। यहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्य पूछे तो सदस्य गुरुजी आपके कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट उदाहरण अभी आपका एग्जाम की दृष्टि से क्या है गुरुजी? इंपॉर्टेंट उदाहरण है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा गुरुजी? राइट हो जाएगा। अगर आपको पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, तो आप क्या बताओगे भाई? 12 अक्टूबर 1993 केंद्र हुआ। कब हुआ? 12, और डेट क्या थी? 12, और मंथ कौन सा था अक्टूबर का, और ईयर कौन सी थी? 1993। कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 को। अगर आपको पूछ लिया जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताओगे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाया जाता है भाई? मानवाधिकार दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति है भाई? ये बताओ, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? बिजनौर, ललितपुर, गाजीपुर, चित्रकूट। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, राइट आंसर बताओ भाई। उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपकी न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई। तो इसमें गुरुजी आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अरे न्यूनतम किसके अंदर हो जाएगी? न्यूनतम आपकी चित्रकूट के अंदर हो जाएगी। किसके अंदर हो जाएगी गुरुजी? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? डी, यानी कहां पर हो जाएगी? चित्रकूट के अंदर। डी को लॉक कर दें क्या? चलो डी को लॉक कर दो, इसमें सोचने वाली बात क्या है? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वेरी गुड भाई। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपका क्या करें कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राज्य भाषा कब घोषित किया गया? ये देख लो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है उत्तर प्रदेश की 2 राज्य की भाषा है, एक तो आपकी हिंदी है, एक आपकी उर्दू है। अब उर्दू को द्वितीय राज्य भाषा कब घोषित किया गया, ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। एक तो आपका कह रहा है 1989 में, एक कह रहा है 1999 में, एक कह रहा है 1944 में, एक कह रहा है 1924 में। तो कब किया गया था ये बात आपको बतानी है गुरुजी। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा आपका? अरे गुरुजी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1989 के अंदर उत्तर प्रदेश को द्वितीय राज्य भाषा कब घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राज्य भाषा कब घोषित किया गया? 1989 में। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करें कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी? अब बताओ भाई, ये इंपॉर्टेंट है भाई। न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या वाली आपको जनजाति पूछी है कौन सी है? खरवार है, बुक्सा है, बंद्रावत है, या फिर थारू है? तो कौन सी हो जाएगी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई। अरे न्यूनतम कौन सी हो जाएगी? न्यूनतम तो गुरुजी आपकी खरवार हो जाएगी। न्यूनतम कौन सी हो जाएगी? खरवार हो जाएगी, ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और सबसे ज्यादा कौन सी आपकी? थारू है। सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? थारू पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखो गुरुजी। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है, एक बार देखिए। अगला प्रश्न आपका कह रहा है उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त हुए?
ये आपका इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। उत्तर प्रदेश के अंदर ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के जो साक्ष्य है वो किन जिलों से प्राप्त हुए? सोनभद्र लखनऊ से हुए, आगरा मथुरा से हुए, मेरठ सहारनपुर से हुए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें गुरुजी आपका राइट आंसर कौन सा होगा भाई? अरे ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष आपके कहां से प्राप्त हुए? साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त हुए? तो ये एक तो गुरुजी आपका था मेरठ, एक तो कौन सा था मेरठ, एक आपका गुरुजी कौन सा था सहारनपुर। सहारनपुर, तो इनसे क्या हुए थे गुरुजी आपके प्राप्त हुए थे, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वेरी गुड भाई, सी बताने वाले सभी के सभी विद्यार्थी आपके राइट हो जाएंगे। सी को लॉक कर दें क्या गुरुजी? चलो इसमें सोचने वाली बात क्या है गुरुजी, आप सी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो विद्यार्थियों, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे, प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई। प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की आपकी राजधानी क्या थी? कांपिल्य थी, मथुरा थी, अहि क्षेत्र थी, या फिर कौशाम्बी थी? कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका? अरे गुरुजी आपकी अहि क्षेत्र हो जाएगी क्या? राजधानी आपकी अहि क्षेत्र हो जाएगी क्या? वेरी गुड, सी ऑप्शन राइट कर दो भाई, यानी अहि क्षेत्र थी भाई। सी ऑप्शन आपका गुरुजी राइट हो जाएगा। चलो सी को हमने लॉक कर दिया है। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या करे, ध्यान से पढ़िए भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी था? कौशाम्बी आपका किस महाजनपद की राजधानी था? कुरु महाजनपद की, सारस्वती महाजनपद की, पंचाल महाजनपद की, या फिर वत्स महाजनपद की? तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा आपका? अरे कौशाम्बी किसका था गुरुजी? कौशाम्बी आपका वत्स महाजनपद का था। ऑप्शन में डी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? डी। डी को लॉक कर दे क्या? चलो डी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो विद्यार्थियों, आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? ये देख लो, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कोयला पर आधारित आपका जो अनपरा विद्युत केंद्र है ये कहां पर स्थापित किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अनपुरा ताप विद्युत केंद्र ये आपका कहां पर स्थापित किया गया गुरुजी? आगरा, सोनभद्र, सहारनपुर, मिर्जापुर। तो अनपुरा गुरुजी आपका कहां पर किया गया था? अनपुरा गुरुजी आपका सोनभद्र के अंदर किया गया था। कहां पर किया गया? सोनभद्र, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? बी बी बी। बी को लॉक कर दें क्या? चलो इसमें सोचने वाली बात क्या है गुरुजी, बी राइट हो जाएगा, सोनभद्र के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? बताओ भी, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से भारत में स्थान बताना है कौन सा है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। एक तो आपका कह रहा है 8वां है, एक आपका कह रहा है 9वां है, एक आपका कह रहा है 10वां है, एक आपका कह रहा है 11वां है। तो विद्युत उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा हो जाएगा गुरुजी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो, प्रत्येक विद्यार्थी जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। राइट आंसर कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? अरे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान हो जाएगा? अरे गुरुजी आपका 9वां स्थान हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा? 9वां, यानी बी ऑप्शन को लॉक कर दे क्या? चलो गुरुजी बी ऑप्शन को लॉक कर दो। इसमें सोचने वाली बात क्या है? चलो मैंने बी को लॉक कर दिया है। वेरी गुड भाई। तो विद्यार्थियों, ये तो आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। पहले तो आप मुझे ये बताओ, क्लास आपको कैसी लगी? आज का जो सेशन है ये आपको ईमानदारी से बताना कैसा लगा। अगर सेशन को लाइक नहीं करके है तो एक बार दिल से लाइक कर दो भाई। सबसे पहले आप सेशन को लाइक कर दो, अपनी ईमानदारी से सेशन को आप क्या कर दो गुरुजी, लाइक कर दो। जितने विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं सारे के सारे लाइक कर दो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, प्रत्येक विद्यार्थी क्लास को अभी हटाएगा नहीं, क्लास से लेफ्ट नहीं होगा। पहले मेरी 2 मिनट बाद ध्यान से सुनो। देखो विद्यार्थियों, अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं करके तो सबसे पहले आपको ऊपर लिंक दे रखी है, उस ग्रुप को ज्वाइन करो भाई। उस ग्रुप के अंदर आपको यूपीजीके की कंप्लीट जो नोट्स की पीडीएफ है वो मिल गई है। यूपीजीके की कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ मिल गई है, यानी यूपीजीके के आपके 5 से लगभग बता रहा हूं आपको 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 से 10 क्वेश्चन आपको यूपीजीके के पूछे जाएंगे, तो वो एक भी क्वेश्चन आपका सिंगल पर्सन भी बाहर से नहीं आएगा। आपको करना है कि अंतिम दिन में आपको पता है रिवीजन तो आपका नहीं होगा, मतलब सिलेबस तो आपसे कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन उस पीडीएफ को तो पढ़ सकते हो ना, ये तो काम कर सकते हो ना, ये तो आप काम कर लो भाई, ताकि आपका भी क्या हो जाए, फायदा हो जाए। आपको करना है कि उस पीडीएफ को पढ़ लेना है। वो पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी? वो पीडीएफ गुरुजी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी। लिंक कहां पर है? ऊपर पिन की गई है। सारे के सारे विद्यार्थी उसको ज्वाइन कर लो, आपको ही फायदा होगा। प्लस में आपके करंट अफेयर की गुरुजी 7 से 8 प्रश्न आएंगे। करंट अफेयर के कितने आएंगे? 7 से 8 प्रश्न आएंगे। तो 7 से 8 प्रश्नों के लिए हम पूरी किताब तो नहीं पढ़ेंगे ना, पूरे 1 साल का करंट अफेयर भी नहीं पढ़ेंगे ना, क्योंकि इतना हमारे पास समय भी नहीं है। अभी एग्जाम आपको पता है 17 को एग्जाम है, तो 13, 14, 15, 16 4 दिन हमारे पास है। तो हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो करंट अफेयर के 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ग्रुप के अंदर। बस आपको करना क्या है, अब जितने विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं ना, सारे के सारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अगर आप है ना आज 1000+ विद्यार्थी ज्वाइन कर लेते हो ना, 1000+ विद्यार्थी, आज 1000+ विद्यार्थी ज्वाइन कर लेते हो, तो मैं आपको कल पीडीएफ दे दूंगा। कल क्या कर दूंगा गुरुजी? पीडीएफ दे दूंगा। कन्फर्म बात है, करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा, एक भी पर्सन करंट अफेयर, और ना ही 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना है। मैं जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं उनको पढ़ लेना, बस आपके काम हो जाएगा। मतलब
आपको जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे उनमें से आप कम से कम बता रहा हूं 4 से 5 क्वेश्चन आराम से राइट करके आ जाओगे, लेकिन पीडीएफ को पढ़ना पड़ेगा। पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। जितने विद्यार्थी ना सारे के सारे लिंक के थ्रू ग्रुप को ज्वाइन करो पहले। अब आप है ना जितने विद्यार्थी सारे के सारे अपनी ईमानदारी से जो आपको लिंक दिख रही है उसके थ्रू आप ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लो। फिर आप बोलोगे कि सर जी लिंक नहीं है, लिंक बताओ कौन सी है, इसलिए बोल रहा हूं जल्दी से आप क्या कर लो, ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और यूपीजीके की जो पीडीएफ है वो आपको ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवा दी गई है। यूपीजीके की जो पीडीएफ है ना वो आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी गई है। यूपीजीके के आपके जो 7 से 8 प्रश्न आएंगे या फिर 10 जितने भी प्रश्न आएंगे ना, सिंगल प्रश्न भी आपका बाहर से नहीं जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं आप है ना अभी देखो मैं आपको जस्ट 1 मिनट का समय दे रहा हूं। गुरुजी आपके पास 1 मिनट का समय, जल्दी से आप ग्रुप को ज्वाइन करके आ जाओ, जल्दी से ग्रुप को ज्वाइन करके आ जाओ। देखो अभी हमारे पास ओनली फॉर 4 दिन शेष है। कितने शेष है गुरुजी? 4 दिन शेष है। इन 4 दिन का प्रयोग कम से कम सही कर लो भाई, इनको आप यूज में सही से लो, इनको यूज में सही से लो। हमें एकदम अच्छी तैयारी करनी है, इस बार वर्दी लेनी है। जल्दी से विद्यार्थी ग्रुप को ज्वाइन कर लो। मैं आपको एक बार लास्ट बार बता रहा हूं, और सेशन को लाइक कर देना। देखो अभी भी आपने 700 लाइक कंप्लीट नहीं किया, जल्दी से 700 लाइक कंप्लीट कर दो। आपको देखो लाइक का बटन दे रखा है, इसको लाइक को बटन दबाने से तो क्या होता है आपका कुछ जाता है क्या? नहीं, हमें कुछ मिलता है, बस मनोबल ऊंचा होता है, वो हमें करना है भाई। आपको क्या करना है गुरुजी? 700 लाइक का जो टारगेट है वो जल्दी से कंप्लीट करना है। तो एक बार जो लाइक का बटन है, जितने विद्यार्थी जुड़े एक बार लाइक का बटन जरूर दबा देना, लाइक का बटन जरूर दबा देना। क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। लास्ट बार बता रहा हूं मैं आपको, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। आपको करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। ग्रुप के अंदर लिंक के थ्रू आपको ग्रुप को ज्वाइन करना है। हिंदी की पीडीएफ मिल जाएगी, जीके की पीडीएफ मिल जाएगी, करंट की पीडीएफ मिल जाएगी। सभी के करंट अफेयर की, जीके की, हिंदी की, सभी की पीडीएफ मिल जाएगी। मेरे कहने पर एक बार ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है, ऊपर आपको पिन की गई है लिंक। तो क्लास को मैं समाप्त करता हूं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करूंगा। आपको पता है 2 घंटे की हमारी क्लास हो गई है। हाँ, आज क्वेश्चन का गुरुजी लेवल अच्छा था, दिल गार्डन हो गया। देखो गार्डन तो कल भी होगा, मैं आपको पीडीएफ ग्रुप में दे दूंगा, और हमें क्लास एकदम अच्छी अटेंड करनी है। तो अब आपको है ना, अब हमारे को 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे हो गए हैं। एक तो मैं आपके लिए खुशखबरी ये लेकर आता हूं कि कल आपकी सुबह 5 बजे क्लास होगी। कल सुबह आपकी 5 बजे क्लास होगी। एक आपके लिए खुशखबरी है, कल 5 बजे क्लास होगी। सुबह जल्दी उठ जाना भाई, सुबह गुरुजी आप सभी जल्दी उठ जाना, क्योंकि कल कितने बजे क्लास होगी? कल आपकी 5 बजे क्लास होगी। सभी विद्यार्थी सुबह 5 बजे क्लास में आप जरूर जुड़ जाना भाई। सुबह कितने बजे? 5 बजे। 5 बजे से हम 7 बजे तक यानी लगभग 3 घंटे क्लास लेंगे, लगभग 2 से 3 घंटे लेंगे। तो सुबह आपको जुड़ जाना है। और देखो विद्यार्थियों, मैं आपको बताता हूँ लगभग 2 घंटे की क्लास होगी, तो हम समाप्त करते हैं अभी क्लास। आप खाना वगैरह खा लो, आपको भी भूख लग गई है तो सभी विद्यार्थी खाना खा लो, क्योंकि आपको पता है टाइम हो गया है क्लास का। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ग्रुप के आपके लिंक मैं दे रहा हूं, आपको लिंक दे रखी है, यहां से आप ग्रुप को सभी के सभी विद्यार्थी जल्दी से ज्वाइन कर लो। पिन की गई है, लास्ट बार बोल रहा हूं, सभी के सभी विद्यार्थी जितने विद्यार्थी हैं सारे के सारे ग्रुप को ज्वाइन करके आओ। 2 सेकंड के अंदर ज्वाइन करके आओ, सिर्फ 2 सेकंड में गुरुजी। कितनी सेकंड में? 2 सेकंड में। मुझे पता है आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करो। और क्लास को समाप्त करते हैं, आप भी खाना वगैरह खा लो। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नहीं, 7 बजे लेट हो जाएगा, क्या कर लेंगे, सुबह जल्दी रखेंगे। हाँ, खाना खा लो। सुबह आपकी 5 बजे क्लास है, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। सुबह 5 बजे से क्लास है आपकी, तैयार रहना सुबह 5 बजे, क्योंकि अंतिम 4 दिन शेष है। 4 दिन में एकदम अच्छे से बताइए। नेक्स्ट क्लास आपकी सुबह 5 बजे होगी, क्योंकि अभी देखो 9:15 का समय हो गया, 9:15 का समय हो गया। अभी हम क्लास तैयार करेंगे, फिर आपको पता है शेड्यूल वगैरह लगाएंगे, लाइव लेकर आएंगे, तो फिर 10 बज जाएगा, और 10 बज जाएंगे मुझे पता है फिर आपको नींद आने लग जाएगी। तो इससे अच्छा है कि हम क्वेश्चन तैयार करके सुबह क्लास लेकर आए। सुबह क्लास के लिए तैयार हो क्या मुझे बताओ? सुबह की क्लास के लिए तैयार हो क्या मुझे बताओ? सुबह की क्लास के लिए आप तैयार हो क्या? 5 बजे सुबह की क्लास हो रही है, उसके लिए तैयार हो क्या? सुबह 5 बजे? जी सर, देखो सुबह 5 बजे क्लास हो रही है। हाँ, वेरी गुड भाई। सुबह 5 बजे आप 5 बजे उठ जाना, 6 बजे उठ जाना, लेकिन क्लास में जुड़ जाना। क्लास को देख लेना, उसको आप रिकॉर्ड दिन में देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको सुबह टाइम ना मिले ना तो दिन में देख लेना, क्या कहां पर दिक्कत है, बस आपको क्लास देखनी है भाई। और विद्यार्थियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं एक बार फिर से, हाँ एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लेना भैया आप। अब आपको लास्ट बार बोल रहा हूं, ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अभी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करके है, लास्ट बार आपको मैं बता रहा हूं, ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो मेरे कहने पर। एक बार है ना ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको देखो पीडीएफ मिल जाएगी, प्लस में देखो अब क्लास का नोटिफिकेशन है ना, वो आपको पता है नहीं मिलता है अभी। क्लास का नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलता है, तो क्लास का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है तो फिर आपको पता है, फिर आप बोलते हो सर जी आज रीजनिंग की क्लास नहीं, आज हिंदी की क्लास नहीं, सर जी आज
सर जी आज जीके की नहीं आई, सर जी आज उसकी नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ ग्रुप की आपकी लिंक कहां पर है गुरुजी, ऊपर मैसेज के अंदर पिन की गई है, जल्दी से ज्वाइन करके आ जाओ 2 मिनट के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम क्लास को समाप्त करते हैं, और क्लास को एक बार लाइक कर देना अपनी ईमानदारी से, सभी के सभी विद्यार्थी लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं सुबह वाली क्लास में, सुबह की क्लास के लिए आप तैयार रहना सभी के सभी विद्यार्थी। आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ओनली आपके पास 2 मिनट का समय है, ठीक है। कमेंट करके पूछ सकते हो कोई भी डाउट है तो। ओके सभी को गुड नाइट, अभी खाना खाकर सो जाओ आराम से, सुबह की क्लास में मिलते हैं। और अंतिम 4 दिन में हमें एकदम सिलेक्शन वाली तैयार करनी है, एकदम क्या करनी है गुरुजी, सिलेक्शन वाली तैयारी करनी है, पेपर से पहले हमें खुद को तैयार करना है। तो कोई भी डाउट नहीं है, चलो क्लास को समाप्त करते हैं। बने रहिए चैनल के साथ, धन्यवाद, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब चुरू क्लासेस, थैंक यू।